Hey my all beautiful hearts, welcome back to my channel. आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। साथ में फिर से आ गई अब सबके लिए एक न्यू वन शॉट लेके, जिसके नाम तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जब डिसाइड करूँगी तब तो आपको पता चल ही जाएगा। एंड स्टोरी माफिया और स्टेप ब्रदर लाइक रिलेटेड है, क्योंकि आप में से कुछ लोग चाहते थे कि मैं माफिया करूँ। हालांकि कुछ टाइम पहले ही मैंने किया था जो कि फ़नी वे में था, फिर भी माफिया ही था। पीढ़ी भी आपको देखना है और साथ में आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे स्टेप ब्रदर देखना है, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों की कॉम्बिनेशन पे एक स्टोरी लाते हैं, एक वन शॉट लाते हैं, देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा। एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक ही पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाए। अगर एक पार्ट में हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। ओके, सो और बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, इस इंसान की एक बड़ा सा पर्सनल बार, हाँ, उस बार के अंदर एक कॉर्नर पे एक इंसान बैठा हुआ है जिसके हाथों में एक ड्रिंक की गिलास है एंड वो ड्रिंक करते जा रहा है, एक के बाद एक सिप लेते ही जा रहा है। शायद बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा होगा और वही इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी दिमाग को शांत करने के लिए बार बार ड्रिंक करते जा रहा है। बच्चे उसको नशा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। नशा कैसे होगा? उसको जो इंसान नशा फील करवाता है वो जो आज उसके पास नहीं है, शराब से भी ज़्यादा नशीली, नशा करवाने वाले एक इंसान है जिसको देख के नशा चढ़ जाता है। बट वो इंसान आज उसके साथ नहीं है और उसे उस इंसान को चाहिए, मतलब हर एक हालत में चाहिए। बार बार धीमे धीमे बोल रहा है तुमने ये सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया है। मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लूँगी एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं वो कौन। तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आया एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, वो बहुत डरा हुआ था, वो बोल नहीं पा रहा था। वांग जी आके उठा के उसकी तरफ देखा, बोला बोलो। उसने बोला बॉस, हमें उनकी कोई मतलब अता पता नहीं मिल रहा है, घर से भी उनकी सारी सामान गायब है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत पहले से ये सब कुछ सोच के रखा था। वो घर से चले जाना चाहता था, दैट्स वाई हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लाइक वो कहाँ गया है, कैसे गया है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम कल से कोशिश करें। बांग जी के हाथों में जो ग्लास था वो धड़ाम से उससे नीचे फेंका एंड गुस्से में देखा एंड बोला व्हाट डू यू मीन नहीं मिल रहा है? हाँ, कैसे नहीं मिल सकता? एक जीता जागता इंसान मेरे घर से चला गया है तुम लोगों की नाक के नीचे से और तुम लोगों को नहीं पता? हाँ, इसीलिए मैंने तुम लोगों को पाल के रखा है क्या? इतनी पैसा दे रही हो कि किसी नॉर्मल इंसान की पता तक नहीं कर पा रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा, मुझे वो चाहिए और वो आज रात की टाइम है सिर्फ तुम लोगों के पास। अगर उसकी डिटेल्स उसके बारे में पता नहीं कर पाए, आई स्वेयर इन माय गॉड, कल सुबह होते होते तुम लोग सुबह की पहली किरण देख नहीं पाओगे। याद रखना, समझ में आई ना? वो एकदम शिखर थे, मतलब हाँ, हम कोशिश करें बॉस, उनकी फ्रेंड्स के घर, उनकी जितनी भी सारी हम सब कोशिश करें और वो मिल जाएगा। भांजी बोला मिल जाएगा नहीं, आज रात के अंदर मिलना चाहिए, समझ में आई ना? बोला हाँ, हम कोशिश करें। भांजी बोला अब जाओ यहाँ से। वो इंसान जो तुरंत वहाँ से चला गया था, भांजी अपनी सर के ऊपर हाथ रखा एंड वहाँ पे रफ करने लगा। उसका दिमाग फटते जा रहा है जब से उसे पता चला है कि वो इंसान कहीं चला गया है। नहीं, ऐसे वो जाने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी पक्षी है, हाँ, उसका पक्षी, उसकी शिकारी। अगर एक बार उसे मिल जाए ना तो इस बार जाने का कोई चांस नहीं देगा। एकदम पिंजरे में बंद करके रखूँगा, हाँ, एक बड़ा सा पिंजरे में। उसके बाद देखूँगा कैसे भाग सकते हो। कैसे भी तुम्हारे ऊपर तो नज़र मेरी बहुत पहले से था,
अब जाके बारी आया है तुम्हें शिकार करने की, और तुम ऐसे चले जाओगे, उड़ जाओगे। ये लान वांगजी कभी भी नहीं होने देगा। कहाँ तक जाओगे, कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओ किसी के साथ चले जाओ। आई स्वेर मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी, और तुम्हारे साथ में जो होगा उसका ऐसा हर्ष, ऐसा करूँगा ना मैं कि तुम दूसरी बार कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आई स्वेर वेवुशन, आई स्वेर। वांगजी जिस सोफे में बैठा हुआ था उसके सामने एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। वांगजी धीरे से अपनी दोनों पैर को उस टेबल के ऊपर रखा एंड एकदम सोफे के अंदर लेटने जैसे करके वो बैठा, अपनी आँखों में हाथ रखा एंड उस पैरों को हिलाने लगा। ठक ठक आवाज़ हो रहा था, और वांगजी आंखें बंद करके कुछ बहुत पुरानी यादों को सोचने लगा। आज से 8 साल पहले की बात। हाँ, 8 साल। लैन मेंशन, लैन फैमिली बहुत बड़ा एक फैमिली था जिनका बारे में ऑल ओवर चाइना के लोगों को पता था कि ये फैमिली कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि उस फैमिली की जो हेड्स थे उनका काम ही था माफिया बनना। हाँ, उस घर की हर एक लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ था। एक के बाद एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन इसी प्रोफेशन को संभालते हुए आ रहा था, और तब का माफिया था मिस्टर लैन। हाँ, उनका एक बच्चा था लान वांगजी। उनकी वाइफ, उनके बारे में ज़्यादातर किसी को नहीं पता, कौन है, कहाँ है, कैसे है, किसी ने कभी देखा भी नहीं। किसी ने क्या, लान वांगजी शायद देखा या नहीं देखा उसे नहीं पता। उसे तो उसकी मम्मी की कोई यादें भी नहीं है कि उसकी मम्मी है कौन, कैसा था, क्या करता था, कैसे दिखता था। जैसे कि उनकी नामो निशानी सब कुछ मिटा दिया गया है इस लैन मेंशन से, इन लोगों की दिमाग से, पूरे शहर से या फिर दुनिया से, नहीं पता। और वांगजी जानना भी नहीं चाहता, कभी उसका इंटरेस्ट भी नहीं बना। जो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, उसके बारे में जानने का क्या ही है। बस उसे इतना पता है उसकी मम्मी नहीं है, मर गया है। जो मर गया है उन्हें मन नहीं देते हैं, उनके बारे में याद करके सोच के क्या ही फ़ायदा। वांगजी के मुताबिक, वांगजी के फादर के मुताबिक, जो वांगजी की दिमाग में ये सेट कर चुका था, और वांगजी भी यही भरोसा करते आया है। 22 ईयर्स की वांगजी, हाँ 22 ईयर्स की लान वांगजी को सडनली पता चलता है उसका फादर मिस्टर लैन सडनली शादी कर लिया है, जो कि वांगजी के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। हाँ, उसकी मम्मी मर गया है कितनी साल पहले उसको नहीं पता, बट इतनी सालों में उन्होंने कभी भी शादी नहीं किया किसी लड़की के, किसी ओमेगा से, कभी सोचा भी नहीं। इस उम्र में आके, लाइक 50 ईयर में आके उन्होंने शादी कर लिया है। किससे, कौन है वो, वांगजी को नहीं पता, शायद उसको जानना भी नहीं है। अगर उसके फादर ने शादी किया है तो खुद ही बता देगा। वांगजी के मुताबिक हुआ ऐसे ही। उसी दिन उसके फादर वांगजी को बुलाया अपनी स्टडी रूम में। वांगजी जब गया उसकी फादर की स्टडी रूम में, उसके फादर उसको देखा एंड फिर बोला, मैंने शादी किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, वो बोलने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि तुम्हें है। बस ये जान लो मैंने शादी किया है एंड वो तुम्हारी स्टेप मम्मी लगता है। उनका एक ओमेगा बेटा है जो कि आज से कुछ टाइम से हमारे साथ ही रहना स्टार्ट कर देगा। एंड मैं ये चाहती हूँ कि तुम उनके साथ बिहेव से बात करो, सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके बच्चे के साथ भी। वो यहाँ पे मेरे भरोसे आ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बोली हुई शब्द या फिर जो मैंने उनको प्रॉमिस किया है वो किसी भी हालत में ब्रेक हो, चाहे वो तुम्हारे कारण ही क्यों ना हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वांगजी सख्त फेस के साथ उसके फादर की तरफ देखा एंड बोला, और अगर मैंने किया तो आप क्या करेंगे? उसके फादर उसकी तरफ देखकर बोला, वांगजी ने बोला, मैंने पूछा अगर मैंने किया तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी मुताबिक जीऊँगी, ये बात आपको पता है।
आप मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। अगर मेरा मन किया उनको परेशान करने की तो मैं उनको परेशान करूँगी, अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। आप मुझे नहीं बोल सकते। हाँ, आप मेरे फादर हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बताएंगे और मैं आपकी मुताबिक चलूँगी। अगर आपने ये सोच के रखा है तो आपका सोच को अब डस्टबिन में फेंक दीजिए। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड उस स्टडी रूम से चला गया। इसी दिन शाम को उस बड़ा सा लैंड मेंशन के अंदर एक कार आया। तब वांगी अपनी बैल्कनी में बैठा हुआ था एंड गन्स के साथ कुछ कर रहा था। एक्चुअली बचपन से ही मम्मी पापा अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बुक्स के बारे में, इस चीज़ के बारे में, बट उसकी फैमिली ने उसको सिखाया है गन्स के बारे में। कौन सा गन्स कैसे काम करता है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा महंगा है। और वांगी ये 22 ईयर्स यार में ओल्ड में उसको सब चीज़ों के बारे में पता है। डार्क चीज़, हाँ, सब चीज़ों के बारे में उसको पता है। अभी वो वही देख रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उनके घर में कुछ न्यू गन आया था टेस्टिंग के लिए। तो वांगी वही बैठ के देख रहा था कि क्या है, कौन सा गन कैसे काम करता है, जस्ट वही चेक कर रहा था। जब वो कार लैंड मेंशन के अंदर आया तो वांगी खड़ा हुआ एंड उसके हाथ में जो गन था उससे वो निशाना लगाया उस कार की तरफ। एक आँख बंद और दूसरी आँखों से वो उस कार की तरफ देख रहा था जैसे कि कोई बाहर आए एंड वो तुरंत शूट कर दे। हालांकि मकसद वही था। मे बी वो तो वांगी को पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। धीरे से उस कार की दरवाज़ा खुला। एक आधी उम्र की ओमेगा बाहर आया। उसको समझ आ गया यही उसकी स्टेप मदर है या फिर आंटी है, व्हाटएवर जो भी है। वांगी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखा, फिर से दूसरी साइड की दरवाज़ा खोला एंड वहाँ से निकल आया एक वो कुछ थैम गया था कुछ पल के लिए। हाँ, वो कुछ पल के लिए थैम गया था। वो एक बच्चा था। कितनी एज की होगी? 10, 11, 12 से ज़्यादा नहीं होगा या फिर 12 ही होगा। वांगी अगर गैस करे तो 12 ही होना चाहिए। हाँ, वो बॉय जब वहाँ से निकला तो वो तुरंत घबराए हुए उसकी मम्मी की तरफ देखा और उसकी मम्मी उसको देख के एक स्माइल किया। बट वो स्माइल भी उस बच्चे की फेस से उस डर को कम नहीं कर पाया था। वांगी के दिमाग में तब क्या आया पता नहीं। उस डर को वो और भी गहरा करना चाहता था। क्यों पता नहीं, उसका मन चाहा कि इस डर को वो और भी बढ़ा दे तो क्या होगा, इस लड़के का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे जानना है, अभी इसी वक्त उसको जानना है। और जैसा सोचना वैसे ही काम। उस बड़े से कार की जो ग्लास है वहाँ पे वांगी ने गोली चला दिया एंड वो इतनी जोर से शोर हुआ ना कि वो जो लड़का था छोटा सा, वो डर गया एंड वो तुरंत नीचे गिर गया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया। और ये रिएक्शन देख के लान वांगी के फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया। इतना खुशी उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ। देन अभी उसे इतना क्यों खुशी हुआ। हाँ, आज से पहले ऐसा नहीं कि उसने किसी लोगों के ऊपर हमला नहीं किया। इस 22 ईयर्स ओल्ड में पता नहीं वो कितने लोगों की जान लिया है, कितने लोगों को मारा है, बट इतना सेटिस्फाई, इतना खुशी उसे आज से पहले क्यों नहीं मिला और आज ही क्यों मिल रहा है। एंड वो उसी लड़की की तरफ देख रहा था। तभी उसकी स्टेप मॉम दौड़ के उस बच्चे के पास गया एंड बोला, क्या हुआ, तुम डरो मत, सब सही हो गया, सब कुछ नहीं हुआ है। वो लड़का खड़ा हुआ एंड उस कांच की तरफ देखा। वहाँ पे जो ड्राइवर था गोली जाके लगा था उसकी एकदम फॉरहेड में और वो इंसान वहाँ पे ख़त्म हो गया था। एंड ये देख के वो बच्चा इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया था। एंड हमारी वांगी अपने लिप्स से बाइट के बोला, ओ इतने में ऐसा हो गया, ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। अगर इतनी में तुम्हारी ऐसा हो जाएगा तो आगे मैं जो करूँगा वो सब तुम कैसे हैंडल करोगे। बैड ही बैड। तुमको तो और भी बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जैसे कि मैं तुम्हें हर एक बार करूँ और तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओ। मज़ा आएगा इस खेल में। देखते हैं मेरी चुड़िया
कब तक सेव रहेगा या फिर कब तक जिंदा रहेगा। उनको तुरंत अंदर लेके जाया गया। उस बड़े से लैंड मेंशन के अंदर जो सोफे थे वहाँ पे लिटा दिया गया था। सरन अपनी बेटी की ऐसे हालत देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया और तभी जो हमारी मिस्टर लैन था वो भी वहाँ पे आ गया था कंगसरन को ऐसे हालत में। एंड विंग को ऐसे लाइक लेटा हुआ देख के वो पहले समझा नहीं। उन्हें बोला क्या हुआ है विंग को। हाँ, तभी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। इवन जो कंगसरन था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बेचैन होकर बार बार विंग को देख रहा था, विंग को बुला रहा था। तभी जो मिस्टर लैन थे उन्हें एक सर्वेंट की तरफ दिखाई, बोला खड़े की हो, अभी के अभी डॉक्टर बुलाओ। उन्होंने बोला हाँ हम बुला रहे। तभी डॉक्टर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर 5 मिनट के अंदर वहाँ पे आ गया था क्योंकि वो उनके ही डॉक्टर थे। उनके ही घर में नहीं, उनके घर के पास में एक और बड़ा सा घर था जहाँ पे इस घर की बॉडीगार्ड से लेके सब लोग वहाँ पे रहते हैं सेफ्टी के लिए। एंड वहाँ पे डॉक्टर भी एक नहीं पता नहीं कितनी सारी डॉक्टर है जो कि इलाज करवाते। हाँ, तभी उनकी पर्सनल डॉक्टर वहाँ पे आ गया था। एंड तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला देखो उनको, देखो इसको क्या हुआ है, वो ऐसे बेहोश क्यों हो गया है। तभी वो गया एंड विंग की चेकअप करवाने लगा। कुछ टाइम चेकअप करने के बाद उन्हें बोला कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक वो किस बात के लिए घबरा गया है एंड इसी कारण ऐसा हुआ है, उनकी होश आ जाएगा। उन्हें बोला घबरा गया है कैसे, क्या हुआ है, क्यों। वो पीछे मुड़ा एंड कांगसे की तरफ देखा, बोला कांगसे उसे क्या हुआ है, वो इस तरीके से बेहोश क्यों हो गया। कांगसे कुछ बोल नहीं रहा था। वो चुप ही बोला कुछ भी नहीं हुआ है, अब भूल जाइए, उसका होश आ जाएगा। तभी ऊपर से हमारी वांग जी ये सारे सिनारियों को देखा एंड वो हसन बोला एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा, अभी भी जिंदा है, सही सलामत है, बस बेहोश ही हुआ है। हाँ, पता नहीं इतनी बड़े तरीके से बोलने की क्या ही ज़रूरत है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला गया। मिस्टर लैन को लाइक नॉर्मली लगा, थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, बट उन्होंने उतना नोटिस नहीं किया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर विंग को उसके रूम में दे आती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। उन्होंने अपनी सर्किल बोला हाँ ठीक है। इसके बाद से लेके 1 हफ्ता सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल तो होगा ही क्योंकि ये लान बांची जो घर पे नहीं था, कोई मिशन में गया था, क्या कहा गया था किसको पता, बट विंग को तो कोई डर नहीं लग रहा था। इन 1 हफ्ते में वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा था। लाइक वो जिस शहर में था, जिस घर में था, जिन लोगों से वो लाइक मिसता था, लाइक होते ना फ्रेंड्स, आसपास के लोग, वो सबसे एक न्यू जगह, न्यू लोगों के पास आ जाओ तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। विंग के लिए भी वही था एंड अभी भी उसको अजीब ही लग रहा है। इतनी बड़ी घर बट रहने के लिए कोई भी नहीं, हर जगह पे देखो बॉडीगार्ड सर्वेंट। उस छोटे से विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वो आ गया है। बस इतना उसे पता है कि ये उसकी न्यू पापा की घर है और उसका एक भाई भी है। कहाँ है अभी तक तो उसने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। विंग जो कि उस बड़े से घर के सामने पीछे बहुत बड़े बड़े बैकयार्ड था, तो आज विंग ने डिसाइड किया कि वो बैकयार्ड में जाएगा एंड सब कुछ देखेगा। हाँ, इस घर को देखेगा जब वहाँ पे उसको रहना है। विंग चलते हुए घर के पीछे वाले बैकयार्ड पे चला गया था एंड वहाँ जाती उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वो जगह सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा। एंड वहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड जैसा था जिसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था एंड नीचे बहुत सारी लोटस के फूल वगैरह था। एंड ये देख के विंग का फेस पे खुशी आ गई। वो दौड़ते वहाँ पे गया एंड वो देखने लगा। मैं इतना ज़्यादा उस सारी चीज़ों में खो गया था, इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कोई एक शख्स वहाँ पे आ गया था एंड दूर खड़े होके वो उस छोटे से बच्चे को देख रहा था जो इन सारी चीज़ों को एडमायर कर रहा है, जिसकी फेस पे एक चमक है, आंखों में एक ग्लो है, जो कि उस शख्स को पसंद नहीं आया। ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसे तो कुछ और देखना है, कुछ जो देखना है अभी वो देख लेगा। तभी वो धीरे धीरे उस इंसान के पीछे जाके खड़ा हुआ। हाँ, वो इनके पीछे जाके वांग जी खड़ा हुआ एंड उसके तरफ देखा। उस लड़के का कोई ध्यान ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी उस लड़के के बारे में जानता भी, नाम क्या है कुछ नहीं पता। तभी वो एकदम से उस लड़के को उस पॉन्ड में गिरा दिया एंड वो लड़का जिसको स्विम नहीं आता है और वो पॉन्ड कहीं ना कहीं उस लड़के के लिए गहरा है, वो उसको स्विम भी नहीं करना आता एंड वो वहाँ पे गिरते ही वो डूबने लगा, हाथ पैर लाइक यहाँ वहाँ करने लगा। एंड
वो चीज़ वांग जी अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाल के देख रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, उसके फेस पे एक अलग सा ही खुशी था। बट जब उसे महसूस हुआ कि नहीं, अब उसे रोकना होगा, वो तुरंत उस पॉन्ड में छलांग मारा एंड उस लड़के को बाहर लाया। एंड उसको बाहर लाते ही वो उसको नीचे लिटा दिया एंड उस लड़के की फेस की तरफ देखा जो कि खांस रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जिसकी आंखों में एक डर है। वांग जी कुछ टाइम तक उस लड़के की फेस की तरफ देखा। क्या देखा उसे नहीं पता, कब तक देखा उसे वो भी नहीं पता। वो झटके से दूर हो गया एंड उस लड़के की तरफ देखकर बोला, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरी जगह पे आए हो? हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या, मेरे सामने भी मत दिखना, समझ में आई ना? मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी, समझ में आई ना? ये बोलते हुए वो गुस्से में वहाँ से चला गया एंड वहीं को समझ नहीं हुआ कि ये है कौन एंड वो पॉन्ड में गिरा कैसे और इन्होंने उन्हें बचाया है। एंड बस कुछ समझ नहीं पाया। अब वो कैसे ही समझेगा कि क्या हुआ उसके साथ। वो खड़ा हुआ एंड वो तुरंत घर के अंदर चला गया एंड वो घर से वहाँ पे जाते ही जो कांग से सना था वो इनको देखकर बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरीके से भीग कैसे गए हो? विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था उन बोला, कुछ नहीं मम्मा, बस मैं गिर गई थी। उसकी मम्मी ने बोला, कहाँ पे? उसने बोला, वो पॉन्ड में मैं गिर गई थी। पता है एक काका आया और मुझे बचाया, बट उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया और वो चला गया। सर को पहले तो इनकी बात समझ ही नहीं आई किसकी बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो वांग जी से मिला ही नहीं है। वो आने के बाद वांग जी कहीं चला गया है तो अभी तक मुलाकात भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने देखकर बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे बाहर मत भटका करो, ठीक है ना? तुम जाओ, जाके शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो। तो विंग ने सर को हिलाया एंड चला गया वहाँ से। रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे होंगे। जो मिस्टर लैन थे, विंग एंड कांग सेसरन सब लोग ब्रेकफास्ट डिनर करने बैठे थे। देख के लग रहा था कि बहुत हैप्पी फैमिली है, बहुत सुंदर सी फैमिली है, क्यूट फैमिली। हाँ, ऐसे ही लग रहा था। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी घर के अंदर एंट्री हुआ लान वांग जी की, जो सीधा चलते हुए जा रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है ना हो रहा है उसको वो सब देखने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहता है। वो जब आगे जा रहा था ना, तभी उसने वॉइस सुना उसके डैड की, जो बोला, रुको। वांग जी रुका एंड मुझे टेढ़ा करके देखा एंड आगे का बोलने के लिए वेट कर रहा था। तभी उसकी फादर देखा एंड बोला, 1 हफ्ते तुम कहाँ थे? सुना तुम दोपहर के टाइम पे आए, उसके बाद तुरंत निकल गए। तुम कब घर आते हो, कब चले जाते हो, क्या करते हो? मुझे इन सब के बारे में आजकल पता क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, कुछ ज़्यादा ही होने लगे हो, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लगे हो क्या तुम? वांग जी फिर भी कुछ नहीं बोला, वो चुप ही था। एक्चुअली उसका सर घूम रहा था, घूमेगा क्यों नहीं, आज उसने ड्रिंक्स जो किया है इसीलिए वो चुप था, अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वैसे हिल डुल नहीं सकता उसकी फादर के सामने, तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए बार बार आके बंद कर रहा था एंड खोल रहा था सब कुछ क्लियर देखने के लिए, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, उसने कुछ किया ही नहीं है। उसके फादर फिर से देखकर बोला, वांग जी मैं कुछ पूछ रही हूँ। वांग जी देखकर बोला, क्या बताओ आपको? हाँ, आप कहाँ से मुझे कुछ बता दो, आपको जो मन चाहता है आप करते हो ना, तो मैं भी वही करूँगा जो मेरा मन चाहता है। उसकी फादर जो खाने को रोक दिया एंड खड़ा हुआ एंड बोला, यहाँ कब से मैं वेट कर रही थी तुम्हारी न्यू मम्मी और अपनी तुम्हारी भाई से मिलाने के लिए। न्यू मम्मी तक सही था, बट भाई, ये बात वांग जी को बिल्कुल भी शायद हजम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसे पसंद नहीं आया। वो तुरंत उसके फादर की तरफ देखा और बोला, फक अप योर मदर और ब्रदर, मैं इन लोगों को कुछ नहीं मानती हूँ। ये आपकी बैड पार्टनर है और वो आपकी बैड पार्टनर की बच्चा है। बस इन दोनों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब शायद मिस्टर लैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा, मुंह संभाल के बात करो वांग जी। वांग जी ने देखकर बोला, क्यों, लगा क्या? लगना भी चाहिए,
इस उम्र में आके आपने शादी किया है और इस उम्र में आके आप बोलेंगे कि किसी भी ओमेगा को आप मेरी मदर बना देंगे और मैं मान लूँगा। हाँ, आपको लगता है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलोगे मैं वो मान लूँगा। इस घर में लाए हैं, रहने दीजिए, खाए पिए ऐश करे, जो करना है करे, पर मुझसे दूर रहे। सिचुएशन बिगड़ते हुए देख के जो कांग्रेस सर था वो खड़ा हुआ। उन्हें कहीं ना कहीं वांग जी के बारे में पता है, इसलिए वो मतलब उनके हस्बैंड की तरफ से बोला आप चिल्लाइए मत, वांग जी तुम प्लीज़ आओ ना हमारे साथ खाना खाने बैठो। ये बोल के वो आगे आया, वांग जी के हाथों को पकड़ा एंड आगे लेके जाने लगा टेबल की तरफ। वांग जी 1 मिनट तक मतलब कुछ समझा नहीं, वो चला गया और उसके बाद उसके हाथों की तरफ देखा। जब वांग जी को महसूस हुआ कि उससे किसी ने टच किया है, वांग जी का दिमाग खराब हो गया एंड झटके से वो हाथों को हटाए बोला, छी आपकी इस गंदे हाथों से मुझे टच मत कीजिए, और खाना वो भी आप लोगों के साथ बैठ के मैं खाऊंगा। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं। ये बोलते वो टेबल में जितनी भी सारे खाना था ना वो एकदम फेंकने लगा। सडनली इतना एग्रेसिव वो बन गया है, इसे वुइंग तो एकदम डर ही गया था। वो एकदम डर के खड़ा होकर चेयर के पीछे जाके ऐसे चेयर को पकड़ लिया जैसे कि वो बहुत डर रहा है। ये तो वही गग्गा था ना जो उसे दोपहर के टाइम में डांटा था। ये गग्गा कौन है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी के फादर वांग जी की तरफ देखा, तो क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम आज फिर से नशा करके आए हो? हाँ वांग जी, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि ऐसी हरकतें मत क्या करो, मेरी बात तुम कब सुनोगे? वांग जी उसके फादर की तरफ देखा, बोला कभी भी नहीं। आपकी बात मैं क्यों सुनूं? हाँ, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? वांग जी के फादर ने देखा, बोला क्योंकि मैं तुम्हारी बाप हूँ। वांग जी हसन बोला, बाप? बस पैदा करने से बाप नहीं हो जा सकते कोई। मिस्टर लैन, आप मेरी स्पर्म डोनर हो, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आई ना? ये बोलते हुए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा और मिस्टर लैन, कांग्रेस सरन सब शौक थे। विंग तो डरा हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आई। वांग जी हिलते डुलते सीधा चला गया अपनी रूम की तरफ एंड धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। मिस्टर लैन एकदम से अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, फिर कांग्रेस की तरफ देखा, बोला आई थिंक विंग डर गया है, तुम उसे लेके रूम में जाओ, उसको सुला दो। उन्होंने अपने सर को हिलाया, बोला पर आपने तो कुछ खाया? उन्होंने बोला कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है, मैं भी कुछ खाना नहीं चाहती हूँ। तुम एक काम करो, विंग को रूम में लेके जाओ एंड उसने भी शायद कुछ खाया नहीं है, उसे कुछ खिला देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ अंदर सोने के लिए, वो सो जाए तो आ जाना। ये बोलते वो वहाँ से चला गया एंड कांग्रेस सरन जो विंग की तरफ देखा, जो डरा हुआ था, उन्होंने भी एक लंबा सा ब्रीथ लिया और अपने हाथों को आगे बढ़ाने बोला, विंग चलो मेरे साथ। विंग तुरंत उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, ये कौन थे मम्मी? उन्होंने ऐसे क्यों किया? वो कितना बुरा है, अब आपसे कैसे बिहेव किया? अंकल से भी कैसे बिहेव किया, कैसे बात की? वो बहुत गंदा है। तभी उसकी मम्मी तुरंत उसके पास बोला, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलते, समझ में आई ना? वो तुम्हारी गग्गा लगता है, लाइक बिग ब्रदर। हाँ, वो तुम्हारी बिग ब्रदर लगते हैं। अब बिग ब्रदर थोड़ा गुस्से में, थोड़ा नाराज़ है, क्या तुम ऐसे करोगे? विंग देखा, बोला मेरी बिग ब्रदर है। उन्होंने बोला हाँ तुम्हारी बिग ब्रदर है, तुम हमेशा चाहते थे ना कि तुम्हारी बिग ब्रदर बने, एक ब्रदर हो, देखो गॉड ने तुम्हें दे दिया। मैंने एकदम खुश है, बोला सच में? पर वो काका तो मुझे डांटता है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। उसकी मम्मी ने देखकर बोला कोई बात नहीं, अभी तुम यहाँ पे आए हो ना तो थोड़ा तुम्हारे काका शर्मा रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, कोई बात नहीं, तुम आगे से बात करना, देखो तुम्हारी बिग ब्रदर भी मान जाएंगे, उसके बाद तुम्हें ढेर सारी प्यार करेगा। उन्हें देखा, बोला सच में? उसकी मम्मी ने बोला हाँ सच में। विंग जो बहुत खुश हो गया, बोला तो फिर मैं कल बिग ब्रदर से बात करूँगी। उसकी मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, तुम कर लेना, अब चलो। वो विंग को लेकर चला गया। बेचारा विंग कितना खुश हो गया था, उसे एक गगाम मिला है बिग ब्रदर, बट वो बिग ब्रदर तो पिछले 2 महीने से पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ, नेक्स्ट डे विंग सुबह उठा था, उठने के बाद वो पूरे घर में ढूंढा अपने बिग ब्रदर को, नहीं मिला। उसके बाद वो पूरा दिन वेट किया, रात को भी वेट किया, नेक्स्ट डे भी वेट किया, बट आया ही नहीं। बेचारे विंग को क्या पता, सुबह उठने से पहले इस लैंड मेंशन में बहुत बड़ा सा तूफान चला था एंड उसकी बिग ब्रदर कहीं चला गया है गुस्से में। जो भी हो, 2 महीना वही इंतज़ार करते करते ही बिता दिया। उसका बिग ब्रदर का ना कोई अता पता था ना कुछ था। शायद विंग उसके दिमाग से बिग ब्रदर जो वर्ड है वो भी भूल गया था। हाँ, क्यों ना भूले, 2 महीना कम थोड़ी ना होता है। 2.5 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, 2.5 महीना
विंग जो बैकयार्ड में बैठा हुआ है एक टेबल के पास, एंड वहाँ पे बैठ के वो एक्चुअली अपनी होमवर्क कर रहा है। हाँ, विंग को स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था, तो विंग अब रेगुलरली स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। इवन सबसे खुशी की बात है, विंग का 3 फ्रेंड भी बन चुका है। विंग बहुत खुशी है, अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। अब उसे थोड़ा पूरा या फिर थोड़ा अकेला अकेला फील नहीं होता है। हाँ, ऐसे तो पूरा दिन घर में अकेला ही फील होता है, बट जब वो स्कूल में जाती है वो बहुत मज़ा करता है, बहुत ज़्यादा फन करता है। तो अभी वो होमवर्क कर रहा था, एंड कुछ टाइम पहले यहाँ पे उसकी मम्मी बैठा हुआ था, तो स्कूल की बात कर रहा था कि स्कूल में आज उसने क्या क्या किया, किसके साथ क्या पढ़ाया। तो उसकी मम्मी लाइक कांग से कुछ ही टाइम पहले उठ के यहाँ से चला गया था, एंड विंग अपनी SW को कर रहा था एकदम मन लगा के। उसके आसपास की कोई चीज़ ध्यान ही नहीं था। जब अपनी पूरा फोकस पढ़ाई पे कर रखा था ना, तभी एक कार उस बड़ा सा लैंड मेंशन के अंदर आया। हाँ, अपनी फुल स्पीड पे आके रुका घर के एकदम पास, एंड एक शख्स नीचे उतर आया। ऑब्वियसली वो हमारी वांग जी था, जो इसके आंखों में सनग्लास था, एंड सीटी बजाते बजाते आगे की तरफ जा रहा था। एंड तभी वो रुक गया, अपनी मुंडी को एकदम घुमाया, एंड आगे छोटे छोटे करके सामने की तरफ देखा। कुछ टाइम ध्यान से देखा, क्या ये बड़ा हो गया है? कितना बड़ा हुआ होगा? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है। क्या उसके पास जाऊँ? नहीं, अभी नहीं, बाद में जाके परेशान करूँगी। ये बोलते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ाया, एंड फिर से रुक गया। नहीं, मन तो अभी परेशान करने का कर रहा है। ये सोचते ही वो पैरों का आगे बढ़ाया, जहाँ पे विंग बैठा हुआ है। वहाँ पे जाते ही जो कुर्सी खाली था ना, वहाँ पे धड़ाम से जाके बैठ गया। विंग पहले तो थोड़ा शॉक हो गया था, वो तुरंत सर को ऊपर करके देखा। कुछ टाइम उसके बाद उसके फेस पे एकदम ग्लो आ गया, बोला, बिग ब्रदर काका आप आ गए। आपको पता है मैं आपके लिए कितना इंतज़ार कर रही थी। मम्मी ने बोला था आप मेरे बिग ब्रदर हो। आप इतने दिन कहाँ पे थे? हाँ, मैं आपको कितनी ढूंढी। वांग जी का फेस सख्त पड़ गया ये बिग ब्रदर वर्ड सुन के। उसे इतना गुस्सा आ गया। यहाँ पे तो वो इस इंसान को परेशान करने आया था, बट क्या पता उसकी ही गुस्सा आ जाए, उसका ही दिमाग खराब हो जाएगा। वो तुरंत टेबल पे थप्पड़ मारने बोला, शट अप, मैं तुम्हारी कोई बिग ब्रदर या फिर तुम्हारी कोई गग्गा नहीं लगती हूँ, समझ में आई ना? दोबारा अगर इस नाम से मुझे बुलाई तो ये मुंह रखूंगा ही नहीं तुम्हारे पास की बोलने के लिए। वही थोड़ा सा घबरा गया था, उसके आंखों में एकदम आंसू जैसा आ गया था, और वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने बोला, हे आंखें नीचे, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, आंखें नीचे करो। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, पता नहीं क्यों विंग अभी उसे बहुत प्यारा सा लग रहा था, एकदम किटी जैसा। वांग जी जिसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं ये दिल में कुछ पेन हो रहा है, कुछ जल रहा है। अच्छा, उसे सडनली ऐसा क्यों फील हो रहा है? इस इंसान के आंसू देख के या फिर ऐसे आंखें देख के नहीं पता, पर जल रहा है। वांग जी वहाँ पे हाथ रखा एंड बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? वांग जी तुरंत खड़ा हुआ एंड बिना कुछ बोलते हुए वो लिख जाने लगा। अगेन वो रुक गया, पता नहीं उसके दिमाग पे कौन सा शैतानी क्या आया। वो पीछे मुड़ा एंड वहाँ पे आके फिर से खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देख बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग डर बोला, मैं तो होमवर्क कर रही थी। मैं जी जो वहाँ पे पेपर वगैरह रखा होता ना, उसकी तरफ देखा एंड तुरंत विंग जिस पे कर रहा था ना, उसको एकदम फाड़ दिया। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वहाँ की बड़ी करके देखने बोला, ये आपने क्या किया? वांग जी ने बोला, ये हैंड राइटिंग बहुत गंदा सा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दोबारा से करो और सब करोगे, समझ में आई ना? बैठ के ये तुम्हारी यहाँ पे जितनी भी सारी नोटबुक है सब पे अच्छे से करोगे। ये बोलते हुए विंग अभी तक जितनी भी होमवर्क किया था सब फाड़ दिया एंड वो वहाँ से चला गया। विंग जो सामने वाले इंसान को देख रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आई। मुझे अंदर चला गया था, एक्चुअली वो रहने नहीं आया था, उसका कुछ काम था उसके फादर के साथ, बस इसीलिए वो आया, काम किया एंड चला गया। अगेन एक लंबा सा गैप चलने लगा वांग जी एंड विंग के बीच में। वांग जी बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था लैंड मेंशन आना, उसे अच्छा नहीं लगता था, वो आता भी नहीं था, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन रह रहा है, क्या करे, उसकी फादर क्या करे, किसी चीज़ में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज वो एक मिशन में गया था, उनके ही कोई राइवल जो कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था,
हाँ बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था, जिसकी पंख काटना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लेंस की जितनी भी सारी प्रोजेक्ट है, जितनी भी सारी जो भी उनके बीच में पैर डालना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, जो कि अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। और क्योंकि वांग जी फ्यूचर में इस पूरे लेंस को हैंडल करने वाला है, इसीलिए अब वांग जी को तो इनके पैर पंख काटना ही था। इसीलिए आज चला गया था वो एक मिशन में। सब कुछ सही से ही चल रहा था, हाँ सब कुछ सही से ही चल रहा था। उन लोगों ने पहले हमला कर भी दिया था, बट सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया। हाँ वांग जी को लगा था कि वहाँ पे कम लोग होंगे, बट नहीं, वहाँ पे वांग जी की जो गैंग के लोग थे ना, उससे भी ज़्यादा लोग थे, जिनको कंट्रोल करना थोड़ा सा से ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ थोड़ा सा तो बढ़ गया था। वांग जी वो लोग फिर भी उनके ऊपर हमला कर रहे थे, गन्स चलते जा रहा था, फाइट होते ही जा रहा था, जो कि बहुत हद तक बढ़ गया था। जब वांग जी को लगा कि वो लोग जीतने ही वाले थे, तब वांग जी के फेस पे एक अलग सा खुशी आ गई थी। हाँ उसे खुशी आ गई थी, अब ये लोग समझेंगे। जी खड़ा हुआ एंड आगे ही जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर शूट कर दिया था, जो कि वांग जी के शोल्डर पे जाके लगा और वांग जी तुरंत नीचे बैठ गया एंड वो अपनी हाथों की तरफ देखा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। वांग जी मन में बोला, ब्लडी बास्टर्ड, आज तो तू मेरे हाथों से ही मरेगा। अरे सर, मेरे हाथों से मरना तेरा लिखा हुआ है। उसके बाद तो वांग जी और भी एग्रेसिव बन गया था। हाँ वो लिटरली एग्रेसिव तरीके से सब कुछ कर रहा था, जिसकी अब उसके दिमाग में एक आ गया है कि उसको सबको मारना है, किसी को बख्शना ही नहीं है। ऐसा वांग जी ने सोचा। ठीक है वैसा ही हुआ। कुछ ही टाइम में उस गैंग की सारे लोग उसके मुंह में बैठा हुआ था और वांग जी उन सबकी तरफ देखकर बोला, ज़्यादा उड़ रहे थे ना, हाँ आज दिखाऊंगी तुम लोगों को ज़्यादा उड़ने के नतीजा क्या होता है। ये बोलते ही वो अपनी गन उठाया एंड फायर कर दिया। वहाँ पे ढेर सारी लाश पड़ा हुआ था। वांग जी उन सारी लाशों की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, ये नशा तो शराब से भी ज़्यादा अच्छा है। आपने मुझे क्या बना दिया है डैड, क्या बना दिया है। मैं तो एक हैवान बन गई, छह जिंदगी। ये बोलते हुए वो उसके हाथों की तरफ देखा जहाँ से बहुत खून निकल रहा है। तभी वहाँ पे एक लाइक बॉडी का बोला, बॉस आपको तो लग गया है, आप ही चलिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वांग जी ने देखा, बोला, फक योर डॉक्टर, मुझसे दूर रहो, समझ में आई ना। ये बोलते हुए वहाँ से चला गया एंड फिर से थोड़ा सा रुका एंड पीछे मुड़े देखा एंड बोला, ये सब क्लीन करो जितनी जल्दी हो सके, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। वो सारे लोग अपनी सर को हिलाया और वांग जी सीधा अपनी कार के पास चला गया था एंड ड्राइव करने लगा। कुछ टाइम बाद वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था, यहाँ पे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वांग जी कार को साइड में रोका एंड उसकी कार की जो विंडो सीट था ना, वहाँ पे लाइक शराब रखा हुआ था। वांग जी जो अपनी शर्ट को ओपन किया एंड वहाँ पे ढेर सारी शराब को गिरा दिया, जो जलन महसूस हो रहा था। बट होप सो इसे उसका ब्लड फिलहाल के लिए दिखना बंद हो जाए। इसका ट्रीटमेंट तो वांग जी खुद ही कर लेगा। वांग जी अपने लिए अपना सारा काम कर सकते हैं, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की भी नहीं। ऐसे ड्राइव करते करते वो ड्रिंक करने लगा। हाँ एक हाथ से वो कार चला रहा था, तीसरी हाथों से वो ड्रिंक करने लगा। जब वांग जी लैंड मेजर में पहुंचा तो ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा था, सब लोग सो गए थे। हाँ वांग जी जो हिलते डुलते वो ऊपर की तरफ जा रहा था, बट उसके हाथों में कांच की बोतल था ना, जो कि अंधेरे के कारण धड़ाम से गिर गया एंड एक शोर हुआ। वांग जी बोला, छह सुकून ही नहीं है कहीं पे। ये बोलते हुए वो फिर से ऊपर जाने लगा, बट उन सारी शोर में हमारी विंग की नींद टूट गया था। वो थोड़ा डर गया था एंड धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आया, आसपास देखने लगा, बट किसी को वो देख नहीं पाया। बट जहाँ पे वो सारी चीज़ गिरा हुआ था ना, कांच, वहाँ पे विंग देखा और तभी वांग जी के रूम की दरवाज़ा बंद होने की शोर आया। विंग तुरंत ऊपर की तरफ देखा एंड फिर से उस कांच की तरफ देखा। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसे दिखाई दिया ब्लड दिखते हुए बहुत घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा। बार बार वो ऊपर की तरफ देख रहा था, क्या उसका बिग ब्रदर आया है, क्या उन्हें कुछ हुआ है, ये खून क्यों है। यही सब कुछ सोच रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे बहुत डर भी लग रहा था कि उसकी गगा उसके साथ अच्छे से बात तो करेंगे, उसे डांट दिया तो, बट
ऐसे ही सोचते सोचते विंग वांगजी के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। इस रूम में वो आज से पहले बहुत बड़ा है, हाँ, क्योंकि वांगजी रहता नहीं है तो विंग कभी कभी इस रूम में आती है, इस रूम की सारी चीज़ें देखता है, हाथ लगाता है और फिर चला जाता है, चोरी छुपे आता है, चोरी छुपे चला जाता है। आज भी वो रूम के पास गया एंड दरवाजे को धीमे से खोला तो अंदर कोई नहीं था। विंग जो अंदर किसी को नहीं देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया था, अरे कोई तो आया था, शूट तो ऊपर से ही हुआ था, तन कोई क्यों नहीं है, कि उसका प्रिपेरेटर नहीं आया है। विंग यही सब आसपास देख रहा था एंड देखते देखते वो रूम के अंदर चला गया। एंड तभी विंग रूम के अंदर जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया एंड वांगजी बिना शर्ट के बाहर आया, जिसके हाथों से अभी भी खून निकल रहा है। और वांगजी विंग को देखिए आगे छोटे छोटे कर लिया एंड विंग वांगजी की जख्म देख के एकदम डर गया, मुंह पे हाथ रखा एंड वो कब कब आ रहा था। एंड तभी एक हाथ ऊंचा करके बोला, आपको तो लग गया है। वांगजी जो विंग की तरफ देखा कुछ पल के लिए एंड उसके बाद बोला, हाँ तो तुझे क्या हुआ है, जा यहाँ से। विंग हिल ही नहीं रहा था, वो देखकर बोला, मम्मी को बुलाओ क्या, आपको चोट लगा है, आपको तकलीफ हो रहा होगा ना। वांगजी उस चोट की तरफ देखकर बोला, तकलीफ, और मुझे, हाँ, मुझे कभी तकलीफ नहीं होता, मैं लोगों को तकलीफ देती हूँ। विंग जो देखकर जाने लगा तभी वांगजी बोला, रुक। विंग एकदम रुक गया। वांगजी जो उसकी तरफ देखकर बोला, यहाँ। विंग जो एकदम सहम गया था, वांगजी बोला, यहाँ। धीरे धीरे आगे गया वांगजी, इशारा किया उसे एक ड्रायर की तरफ एंड बोला, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, लेके आ। विंग तुरंत गया एंड दौड़ते हुए लेके आया। वांगजी उस सारी चीज़ों को बिस्तर के ऊपर रखा एंड अपनी ही हाथों की तरफ देखा एंड वो अपने हाथों की ट्रीटमेंट करने लगा। जहाँ पे गोली लगा था ना वहाँ पे वो ट्रीट करने लगा। शुक्र तो है कि गोली अंदर नहीं गया था, क्रॉस करके चला गया था। वांगजी उसे ही ट्रीट कर रहा था एंड पोंछ रहा था एंड बार बार अपनी आंखों को बंद कर रहा था, दांतों को खींच रहा था। जिसकी आंखों में आंसू आ गया एंड वो हिचकी लेते हुए बोला, आपको दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वांगजी के एकदम पास आ गया। वांगजी जो कुछ टाइम के लिए रुक गया, उनकी आंखों की तरफ देखा गहरी तरीके से और उसके बाद उसे पूछा, क्या तुझे मेरे लिए बुरा लग रहा है। हाँ। मैंने देखकर बोला, हाँ मुझे लग रहा है। वांगजी बोला, क्या तुम मेरे लिए रो रहा है। मैंने फिर से अपने सर को हिलाया एंड बोला, हाँ। वांगजी फेस पे एक अलग सा खुशी आ गई। वहीं की तरफ देखकर बोला, तू यहाँ पे मेरे लिए आया है। मैंने देखा एंड फिर से अपने सर को हिलाया बोला, हाँ। वांगजी ने बोला, क्या तू मेरी परवाह करता है। विंग फिर से अपने सर को हिलाया। वांगजी तुरंत विंग को अपने एकदम पास खींचा एंड विंग को एकदम हक कर लिया। विंग पहले तो कुछ समझा ही नहीं, वो उसे लगा उसका बिग ब्रदर उसे प्यार कर रहा है। वांगजी ने बोला, आज से सो सिर्फ मेरा परवाह करेगी, मेरे लिए फिक्र करेगी और रोएगी बस मेरे लिए। याद रखना, तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास नहीं। हाँ, तू मेरे पास आया है। वांगजी तो अभी नशे में था, उसे तो उतना ज़्यादा कोई होश ही नहीं था। वो जो कि विंग को उसी तरीके से लेके बिस्तर पे एकदम लेट गया था, विंग को हक कर लिया था। विंग जो बोला, मुझे नीचे जाना है। वांगजी बोला, यहाँ पे रह, यहाँ पे ही सो जा मेरे साथ। विंग एक बच्चा है, वो क्या ही समझेगा, क्या ही बोलेगा। ऐसे भी उसका नींद टूट गया था और वांगजी को इस हालत में देखा तो वो ऊपर आ गया, बट अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं नींद है उसकी आंखों में। कुछ ही टाइम में वो सो भी गया था। कुछ टाइम बाद हमारे वांगजी भी सो ही गया था। सुबह सबसे पहले नींद टूट गया था विंग की। वांगजी तो नशे में था एंड वो सो गया था, लेकिन सोया ही हुआ था। विंग उठा एंड धीमे से वो नीचे चला गया था एंड नीचे जाते ही वो अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी ने बोला, तुम ऊपर कहाँ गए थे। विंग कुछ बोलता, उससे पहले उसकी मम्मी ने बोला, तुमने देखा है कितना बच गया है, तुम स्कूल नहीं जाना, जल्दी से तैयार हो एंड स्कूल के लिए जल्दी से जाओ। विंग जो सर को हिलाया एंड वो चला गया। हाँ, वो तो फिर ब्रेकफास्ट किया एंड चला गया था स्कूल के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वो तो खुशी था, उसकी गग्गा के साथ वो सो पाया है, उसका गग्गा उसको प्यार कर रहा है, इससे ज़्यादा उसको क्या ही चाहिए। बट दूसरी तरफ जब हमारी वांगजी का नींद टूटा तो उसके सर में बहुत पेन हो रहा था और धीरे धीरे उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगा एंड वो सब याद आती वो तुरंत अपनी बालों को कस के पकड़ लिया एंड वो मन में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी ये तुझे क्या हो रहा है। हाँ, ये सब तो
क्या सोच रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, पागल हो गया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बच्चा है। जी तो ये सब कैसे कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती। ये सोचती उसके आसपास जो भी सारी चीज़ें था वो फेंकने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। कुछ ही मिनट पे वो पूरा रूम उसने डिस्ट्रॉय कर चुका था। एंड कोई भी सर्वेंट, कोई भी लोग ऊपर नहीं आ रहा था। इवन कांग्सी सरन भी ऊपर नहीं आया था। उसे भी कहीं ना कहीं वांगजी की इस एग्रेसिव नेचर से डर ही लगता है। और अभी मिस्टर लैन भी घर में नहीं था। वांगजी जब शांत हुआ, उसकी रूम तब तक बर्बाद हो गया था। हाँ, वांगजी तुरंत एक शर्ट पहना एंड वहाँ से चला गया था। आसपास देखे बिना, कुछ किए बिना वो वहाँ से चला गया था। दिन से जो वांगजी की बेचैनी तड़पना शुरू हुआ, वो कम होने की जगह पे बढ़ता बढ़ता गया। हाँ, हद से ज़्यादा। और यही चीज़ से वांगजी को सब नफरत हो रहा था। उसे अपने आप के ऊपर फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि सीरियसली एक 12 साल के लड़के के नहीं वो ये नहीं सोच सकता। बट फीलिंग के ऊपर किसका जोर होता है? किसी का भी नहीं, वांगजी का भी नहीं। उस दिन से वांगजी वहीं के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट किया। वहीं किसके साथ जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ। अगर वहीं अभी कोई अल्फा के साथ बात करता है तो वांगजी उस अल्फा के हाथ पैर तोड़ देता है। ऐसा नहीं कि विंग को छोड़ देता है, विंग को भी पनिश करता है। हाँ, विंग को भी पनिश करता है, विंग को भी। एंड वो सिलसिला शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हो पाया। वांगजी अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाया तो वो विंग के ऊपर रूड बिहेव करने लगा। विंग के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी कभी गुस्से में आके विंग को दूर ढकेल देता था। कभी कभी वो खुद विंग के साथ करीब चला जाता था, विंग को डांटता था घर वालों के सामने। इसलिए वो इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब उसे समझ आई उसकी फीलिंग के बारे में, तब तक उसे ये चीज़ समझ आ गया था, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी होने जैसा नहीं है। वो माने या ना माने, उसका स्टेप ब्रदर है। एंड उस ब्रदर के ऊपर नज़र डालना नहीं, समझ का कोई परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या बोलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे किसी का भी परवाह नहीं है, किसी का भी नहीं। बट उसे एक चीज़ पता है, अगर उसके फादर को ये चीज़ पता चल गया तो उसका फादर बहुत बड़ा चीज़ करेगा। वो कभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शायद वो इनको दूर भेज दे, वो इनको अलग कर दे, जो वांगजी नहीं चाहता। वांगजी घर नहीं आते, बट चोरी छुपे विंग को देखता है। हाँ, हर रोज़ कभी भी अगर विंग किसी के साथ बात करते, कोई अल्फा के साथ, वो तुरंत वांगजी के विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है, विंग को धमकाता है। इवन वो विंग को परेशान करने के लिए नहीं, विंग को देखने के लिए कभी कभी विंग के सामने चला जाता है। ये सिलसिला बढ़ते गया। सालों बीतने लगा, 1 साल 2 साल। वांगजी की फीलिंग्स और भी गहरा होते गया। बट वही फीलिंग्स को वो अपनी दिल के अंदर दबा के विंग के साथ रूड बिहेव करने लगा। हाँ, इतना कि अब विंग वांगजी को अपने ब्रदर तो मानना दूर की बात, वांगजी को देख के वो डर जाता है, वो घबरा जाता है। उसे एक चीज़ पता चल गई कि ये इंसान एक नंबर का पागल है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके मम्मी को, उसको किसी को भी पसंद नहीं करता। ये विंग को समझ आ गया है। देखते ही देखते 4 साल गुजर गया। 12 साल की विंग अब 16 साल का हो गया। हाँ, 16 साल का। अब विंग बहुत सारी चीज़ सोच सकता है, समझ सकता है। एंड इन बीच में उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया है कि लान वांगजी इस लैंड मेंशन में इसलिए नहीं रहता क्योंकि इस लैंड मेंशन में वो लोग रहते। हाँ, और लान वांगजी उसे उसकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये भी उसको समझ आ गया है। उसे कभी कभी बुरा लगता है क्यों वो लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के कारण वांगजी इस घर में नहीं रहता। क्या कहीं विंग और उसकी मम्मी तो जिम्मेदार नहीं है ना, वांगजी को इस घर से जाने पे मजबूर तो नहीं किया ना। उसके ही कारण उसके पापा और उसके बीच में आए दिन फाइट होते रहता है। हाँ, क्योंकि वांगजी जब भी विंग के साथ बुरे बर्ताव करता है, मिस्टर लैन वांगजी को डांटता है, बहुत बुरी भला बोलता है। एंड ये सब देख के विंग को पेन होता है, उसे बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो वांगजी कभी भी अगर उसके साथ रूड बिहेव करे, उसके पेपर छीन ले या फिर उसकी कुछ भी करे, कुछ भी व्हाटएवर, वो कभी भी वांगजी के बारे में कंप्लेन नहीं करता। इवन वो सब कुछ छुपा लेता है जैसे कोई तमाशा ना हो, कुछ भी ना हो। बट कब तक वो ये सब झेले,
वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, वो कभी भी किसी से भी दोस्ती करता है वांग जी उसको दूर कर देता है विंग से। तैयार हो गया था, उसको स्कूल भी तो जाना है एंड सबसे अच्छी बात है उसका स्कूल लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, वो यूनिवर्सिटी भी कॉलेज जाने वाला है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था। और वो इनका एक आदत बन गया है अभी ना उसे इस कार में या फिर ये वो जो लैंड की हिस्सा है ये सब शो करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नॉर्मल इंसान जैसा रहना चाहता है, इसीलिए वो घर की कार अवॉइड करता है, वो पैदल जाना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी निकल गया, उसे जाना भी तो है। विंग जो खुशी मन घर से निकल गया था जाने के लिए, थोड़ी देर आगे जाते ही एक मोड़ जैसा आता है जहाँ पे 3 रोड होती है, एक दूसरी तरफ जाने के लिए, एक सीधा विंग की स्कूल जाने के लिए और दूसरा पता नहीं कहाँ पे जाता है। तो विंग वहाँ पे आके खड़ा हुआ, किसी के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसकी फ्रेंड न्यूएसन के लिए, तो खड़ा हुआ था एंड वेट कर रहा था न्यूएसन आएगा तो वो लोग एक साथ जाएंगे। तभी पता नहीं वहाँ पे कहाँ से एक अल्फ़ा आया, हाँ, जो कि शायद विंग से सीनियर होगा, एक्चुअली विंग का सीनियर ही है, वो अभी कॉलेज पे गया है, विंग जानता है, जब स्कूल में थे तो उसने देखा था। तो वो सीनियर आया, उनके सामने खड़ा हुआ एंड बोला हे विंग। विंग देखकर बोला हाय, वो आसपास देखने लगा। तभी उसे बोला तुम्हें मैं याद हूँ ना, लाइक मैं तुम्हारी स्कूल में पढ़ती थी, लाइक तुम्हारी सीनियर थी। मैंने देखा बोला हाँ हाँ मुझे पता है। उसे बोला हाँ तो मैं ना मतलब तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से तुम्हें फॉलो कर रही थी और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्या मैं बताऊँ। विंग जो बहुत घबरा गया था वो बस न्यूज़ के लिए देख रहा था। अब ये रूड या फिर बैड मैनर्स भी बोला जा सकता है कि किसी को बोले नहीं आप मत बताओ आप यहाँ से चले जाओ, तो विंग वो भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो लड़का जो कि विंग की तरफ देखा एंड तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ विंग, अभी से नहीं लाइक और भी 6 महीने से, जब से मैंने तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट किया तब से तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो और मैंने आज से पहले कभी किसी के साथ डेट भी नहीं किया है, तुम मेरे फर्स्ट हो, क्या तुम प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करोगे। आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, प्लीज़ मेरी प्यार को एक्सेप्ट कर लो। विंग कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पे किसी इंसान की एंट्री हुआ। हाँ वो और कोई नहीं, वो था वांग जी, जो गुस्से में उस लड़के की कॉलर को पकड़ा एंड उसके नोज़ पे बहुत जोर से घूसा मारा। विंग एकदम काँप उठा था, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा, तभी वांग जी उसको एकदम नीचे फेंक दिया एंड उसे मारने लगा लिटरली हैवान की तरह। विंग इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी जब उसे देखा कि अगर अभी वांग जी को नहीं रोका जाए तो शायद वो मार ही देगा एंड आसपास उसके बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं तुरंत हाथों से उसके बॉडीगार्ड को इशारा किया उसको रोकने के लिए, वो बोल रहा था प्लीज़ रोकिए रोकिए, बट कोई नहीं रोक रहा था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तुरंत वांग जी के पास गया, वांग जी का हाथों को पकड़ा, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। अब वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला छोड़ दूँ, हाँ तुझे मज़ा आ रहा था कोई अल्फा तेरी हाथ पकड़ रहा था, हाँ उम्र कितना हुआ है, हाँ तेरा उम्र कितना हुआ है कि अभी से आशिक लगाना शुरू कर दे। विंग एकदम घबरा गया, वो 2 कदम पीछे चला गया। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला तुझे मैं वार्न कर रही हूँ, आज की बात अगर मैंने तुझे ऐसे देखा किसी भी अल्फा के सामने, आई स्वेयर मैं तेरी जान ले लूँगा। याद रखना मैं कौन हूँ, तू मेरी घर की इंसान है, तेरे कारण हमारी फैमिली की नाम बर्बाद हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ में आई ना। और आज से ये जो पैदल चल के आना जाना जो नाटक लगा के रखा है ना ये बंद, आज से कार पे जाएगी, कार से आएगी, तेरे साथ बॉडीगार्ड रहेगा हमेशा तेरे ऊपर नज़र रखने के लिए। और इतना घबरा गया था वो तुरंत अपने सर को हिलाया एंड उस दिन से वांग जी से डरना उनका एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा वांग जी से डरने लगा था। जब भी उसको पता चलता था कि वांग जी मेंशन में आए, विंग एकदम छुप जाता था, रूम से नहीं निकलता था। बट उसको क्या पता वो कितना भी छुप जाए, कितना भी कुछ कर ले, वो तो आंखें, वो इंसान कभी भी विंग से अपनी आंखें नहीं हटाया था। वो हर जगह पे विंग को देखता था, वो कहाँ अपने लोगों को रखा था, तो सिर्फ उसे ही पता। दिन बढ़ता गया, वांग जी एंड विंग की रिश्ता बुरा होते लगा। कभी कभी विंग को मन करता था कि ये सब छोड़ जाके वो बहुत दूर चला जाए, हाँ वो बहुत दूर चला जाएगा, वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं।
बस किसी भी हालत में उसका कॉलेज खत्म हो जाए, यूनिवर्सिटी आते आते वो दूर कहीं चला जाएगा अंकल को बोल के। वो यही सब कुछ डिसाइड कर लिया था। देखते ही देखते और 4 साल बीत गया। हाँ, इनका कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गया था। अभी फ़िलहाल तो वो यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था एंड इनका एज 12 साल से 20 ईयर्स ही हो गया था। हाँ, अब वो एक 20 ईयर की ओमेगा है जो बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जिसकी स्माइल देखे तो जो कोई पागल हो जा सकता है, जिसकी बातें सुने तो हर कोई खुश हो जाएगा। जहाँ पे सब वो इनको प्यार करता है, वहाँ पे क्यों लान वांगजी उनको इतना नफरत करता है, इनको समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या किया। पर कभी कभी उसको लगता है ये भी तो सही है ना। सडनली वांगजी की दुनिया में तो शख्स आ जाए, उसकी फादर के ऊपर कब्जा कर ले, उसके घर के ऊपर कब्जा कर ले, तो ये तो फेयर है ना। गुस्सा करना तो चाह के भी विंग कभी कभी वांगजी को हेट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वांगजी की साइड से देखे तो उसका गुस्सा करना, उसकी नाराज़गी सही है, इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे हमारी विंग अपने ही तरीके से अपनी ही जोन में खुश था, हैप्पी था, उसकी फैमिली के साथ, उसकी मम्मी के साथ, अंकल के साथ। बट उसे क्या पता था उसका हैप्पीनेस, उसका सब कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी यूनिवर्सिटी की 3rd डे था, उसकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यहाँ पे सब अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, तो विंग भी था कि उसके पेरेंट्स आएंगे, वो लोग एक साथ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो आज जल्दी आगे आ गया था, क्योंकि वो वहाँ की जो प्रोग्राम था ना, वहाँ की इंचार्ज बना था, सब कुछ देख रहा था, काइंड ऑफ बोल सकते कि सीआर टाइप चीज़। तो विंग जल्दी आ गया था एंड 12 बजते ही वो अपनी मम्मी को कॉल किया कि वो कब आने वाला है, क्या अंकल भी आएगा। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ तुम्हारी अंकल भी आएगा। वो बहुत खुश हो गया था कि चलो सब आएंगे, बहुत अच्छा होगा। इतना एक्साइटमेंट, इतना खुशी। 1 बजे, 2 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, 3 बजा, अभी तक उसके घर से कोई आया नहीं। विंग को समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से इतनी सारे लोग हैं, इतनी शोर शराबा है कि विंग कॉल भी नहीं कर पा रहा था। ऑलमोस्ट 4 बजे विंग के पास एक कॉल आया। जब वो कॉल रिसीव किया, उसका दुनिया थम गया, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगा। उसकी मम्मी, उसकी अंकल की एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग हॉस्पिटल में। विंग पागल हो जैसे कर रहा था, वो क्या करे। तभी न्यूज़ आया एंड विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुम्हें क्या हुआ है। एंड बेंचिंग भी वहाँ पे आया एंड विंग की तरफ देखा, बोला विंग क्या हुआ है। विंग बोला हॉस्पिटल, मम्मी अंकल की एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ तुम लोग मुझे लेके चलो प्लीज़। हाँ चलो। कौन से हॉस्पिटल, वही ने बोला। एंड उसी वक्त वो लोग निकल गए थे उस हॉस्पिटल के लिए। पूरा रास्ते वही प्रे कर रहा था, बस वो लोग सेव रहे, उनको कुछ ना हो, बस सेव रहे, सेव प्लीज गॉड, प्लीज। मैं हॉस्पिटल जाया, जब गया तो वहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था एंड विंग कब हुए वहाँ पे जाके खड़ा हुआ। वांगजी को पूछ भी नहीं पा रहा था, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही टाइम बाद 2 बॉडी को बाहर निकाला, जिसके ऊपर कपड़ा लेटा हुआ था। हुई जो इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो कुछ नहीं बोल रहा था, एक सख्त पत्थर की तरह खड़ा हुआ था, जिसको कुछ फील नहीं हो रहा होगा। वहीं कपाते हुए उस सफ़ेद चादर से को हटाया। वहाँ पे उसका मम्मा था एंड दूसरे में मिस्टर लैन। एंड डॉक्टर ने बोला यहाँ से आने से पहले उनका डेड हो गया। बस वही सुनने का था। विंग वहाँ पे बेहोश हो गया। उसका होश आया तब तक उसकी मम्मी और उसके अंकल को दफना दिया गया था। विंग पागल की तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था। वो बार बार बोल रहा था नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ,
मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, प्लीज 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 मुझे लेके जाओ। ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। वो लोग आज मेरी यूनिवर्सिटी आने वाले थे ना, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, सब मेरे कारण हुआ है। मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ, मेरे कारण ऐसा हुआ है। मैं क्यों मैं उनको आज आने के लिए बोला? अगर वो नहीं आते तो उनके एक्सीडेंट नहीं होता। सब मेरे कारण हुआ है। गॉड, मुझे क्यों यहाँ पे रखा? क्यों इतनी बड़ी दुनिया में मुझे अकेला कर दिया? मैं कैसे यहाँ पे रहूँगी? मैं नहीं रह सकती, मुझे भी लेके चले जाओ। मैं मेरी मम्मी के अलावा नहीं रह सकती। कौन? ऐसे वो फूट के रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। वो लोग न्यूएसन बेंची को सब उसे संभाल रहा था। बट दूसरे ही रूम से विंकी ये रोना, विंकी ये तड़पना भांजी महसूस कर पा रहा था, जो कि अपनी आंखों को कस के बंद करके रखा था, जो अपने आप को संभाल रहा था। हाँ, क्योंकि उसे पता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। किसी ने जानबूझ के उस कार की ब्रेक को फेल कर दिया था और इसके कारण आज वो भी इस दुनिया में अनाथ हो गया। कोई नहीं रहा उसके पास। बट ऐसे नहीं चलेगा, वांगजी को स्ट्रॉन्ग बनना है और वो है स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा। एंड मैंने बोला आई स्वेयर किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार मिल जाए अपनी हाथों से ऐसे मौत मारूंगी ना। उस रूम से विंकी इतनी रोने की शोर आ रहा था कि वांगी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका दिल जल रहा है उसका दिल विंकी इस तरीके से रोने से। वो तुरंत खड़ा हुआ एंड विंकी रूम में सीधा चला गया, दरवाज़ा खोला एंड चिल्ला के बोला क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या नाटक लगा के रखा है यहाँ पे? और एक शब्द भी अगर मेरे कानों पे आया, आई स्वेयर मुझसे ज़्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। वही एकदम से डर गया। वो वांगी की तरह देखा, अभी भी वो हिचकियाँ ले रहा था। वो बोला मुझे उनकी ग्रेवयार्ड पे जाना है। तेंजी ने बोला तो चला जाना, किसने रोका है? चला जा, पर अपनी ये मुंह को बंद रख और रोना बंद कर। मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, समझ में आई ना? ये बोलते वो आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया, वहाँ से चला गया। वो एकदम कांप उठा, वो फिर से अपने आप को एकदम समेट लिया और अब वो धीमे से रो रहा था। बेंचिंग और न्यूएसन इनको संभाल रहा था। बट क्या इतनी आसान है अपने आप को रोकना, पत्थर बनना? तो कोई पत्थर नहीं है इस लान बांगी की तरह। वो एक इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स है। ये लान बांगी के अंदर तो नहीं है, बट उसके अंदर तो है ना। उस दिन के बाद से वो अपने आप को एकदम समेट लिया था। वो यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया था, रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था। एंड इन बीच भांजी हर दिन लैंड मेंशन में आता था, पर लैंड मेंशन में ही रहता था। वो ना चाहते हुए भी विंग को देखता था, विंग के ऊपर नज़र रखता था। इवन जिस लैंड मेंशन में किसी का भी आना एक बैन था, वहाँ पे हर रोज़ न्यूएसन वैनिंग आता था, विंग के साथ टाइम स्पेंड करता था, चला जाता था। विंग जिसे सबका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई चीज़ उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वह हमेशा उसकी मम्मी की फ़ोटो लेके बैठा रहता था। देखते 14 दिन हो गया। हाँ, एक इंसान इस दुनिया से चला गया, 14 दिन भी हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे साल भी बीत जाएगा और एक दिन सब उन्हें भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मर जाते हैं? क्यों वो लोग पूरा ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रह सकते? क्यों ऐसे चले जाते वो लोग बिना बोले, बिना इन्फॉर्म किए? क्यों उनको पता है जो चले जाते वो उनके लिए बाकी लोगों की ज़िंदगी रुक जाता है, उन्हें कितना तकलीफ होता है। हाँ, क्यों वो लोग ऐसे करते हैं? क्यों? देखो मैं कितना अकेला हो गई, कोई अब मेरे पास नहीं बचा। कोई भी जो मुझे प्यार करे, मुझे बुलाए, मेरा फिक्र करे, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। सब बहुत बुरे हैं, इस दुनिया की सब बुरे हैं। मेरी मम्मी भी बहुत बुरे है, पापा भी बुरे, सब बुरे हैं। मुझे अकेला छोड़ के चला गया। के लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत दूर चला गया है। वो हर दिन ग्रेवयार्ड पे जाता है, हाँ फूल चढ़ाता है, वापस आती है। बीतने लगा, बट विंग का खालीपन पड़ता ही क्या? कोई उस जगह को भर नहीं पाया। भांजी जिसके अंदर बहुत प्रेशर आ गया था, हाँ, क्योंकि जिन्होंने हमला किया था अब उनका भी कोई और मकसद होगा। भांजी को पूरा का पूरा लैंड
को संभालना पड़ रहा है, उसे उसकी फादर की जगह लेना पड़ रहा है, सब कुछ हैंडल करा, विंग का घर, लाइक वो कैसे क्या मैनेज करे उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जो इंसान मर गया है वो उसका खुद का फादर था, चाहे उन दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां था तो उसका फादर ही ना, जिसकी किसी ने ऐसे मौत दिया। ये वांगजी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो वो पागलों की तरह ढूंढता रहा कि किसने ऐसा किया, कौन है जो कार की ब्रेक को बिगाड़ दिया था। इसके पीछे तो एक बड़ा सा हाथ है, वांगजी को पता है, और उसे ही ढूंढना है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आज विंग जो बैठा हुआ था बैकयार्ड पे, तो वहाँ पे वैनिंग निवेशन आया, उनकी तरफ देखने बोला, ओह तुम अभी भी ऐसे बैठे हो विंग, हमारी एग्ज़ाम आने वाला है, तुम कॉलेज भी यूनिवर्सिटी में भी जा नहीं रहे हो, ज़्यादा बात भी नहीं करो, हो क्या गया है, ऐसे करोगे तो थोड़ी ना चलेगा, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। विंग देखने बोला, हाँ सही बोला, मूव ऑन तो करना पड़ेगा, मैंने कुछ सोचा है। वो लोग देखने बोला, सोचा है क्या? किसी बोला, मैं कॉलेज को छोड़ दूंगी, उसके बाद इस घर को, इस शहर को और इस कंट्री को मैं दूर चला जाऊंगी, फॉरेन कंट्री। वो लोग शॉक, बोला क्या तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने बोला हाँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। अब तक तो मैं मेरी मम्मी के कारण इस घर में रह रही थी, अब इस घर में है ही कौन? मैं मेरी मम्मी की बदौलत यहाँ पे रह रही थी, मेरा मम्मी नहीं है तो इस घर से मेरा क्या ही रिश्ता है, कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा इस घर से, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? ऊपर से लान वांगजी वो भी मुझे पसंद नहीं करता, पसंद तो क्या, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो कुछ करे या फिर मुझे निकाल दे, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके यहाँ से चला जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे जाना है, मेरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, बस मुझे कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेना है बस। तुम एक काम कर सकते हो क्या, तुम प्लीज़ बाहर कहीं पे कोई छोटा मोटा सा रूम रेंट कर लो मेरे लिए, जहाँ पे मैं जाके रह सकती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मेरा पासपोर्ट सब कुछ सही हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगी बहुत दूर। उन्होंने देखा, बोला पर विंग तुम, उन्होंने बोला प्लीज़ मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरा इस शहर में कोई नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती, प्लीज़ तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो। उन लोगों ने देखा, बोला ओके ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए रूम देखूँगी। मैंने बोला हाँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देखो। कि 12:30 बज रहा था, वांगजी घर लौटा। वांगजी घर आया, ये सुनते ही जो उस घर की पुराने सर्वेंट था ना वो आ गया एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला क्या मैं खाना सर्व कर दूँ? वांगजी देखा, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। क्या विंग ने खाना खाया? बोला नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया। वांगजी एक लंबा सा बदला, घड़ी की तरफ देखा तो 12:30 बज रहा है। वो धीरे से विंग के रूम के पास चला गया, दरवाज़ा खोला एंड अंदर गया। रूम में धीमी सी रोशनी था, उस रोशनी में विंग को दिखाई दे रहा था जो कि एकदम बच्चों की तरह सोया हुआ था। वांगजी एकदम आगे गया, उसके बिस्तर के पास घुटनों में बैठा एंड विंग की तरफ देखा। देख के समझ आ रहा था रोते रोते फिर सोया है। वांगजी उसके गालों पे बहुत जेंटली हाथ रखा, जैसे कि अगर जोरों से हाथ रखेगा तो विंग के गालों में पता नहीं कौन सा निशानी पड़ जाए। यही सोच के वांगजी बहुत धीमे से हाथ रखा एंड सहलाया एंड बोला आई प्रॉमिस स्वीटहार्ट, तेरी इस आंसू की हर एक कतरे की, हर एक बूंद की बदला मैं उन सब से लूँगी जिसने तुझे रुलाया है। मैंने बचपन में अपने आप को प्रॉमिस किया था तुझे रुलाने की हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मेरी चीज़ों को, मेरी इंसान को कोई और रुलाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस कुछ टाइम इंतज़ार कर ले, उसके बाद सब सही हो जाएगा। मैं सब कुछ सही कर दूँगी। और बार बार ये मत बोला करना कि तेरे पास कोई नहीं है, तो अकेला है। नहीं, मैं हूँ तेरे लिए, मैं हमेशा तेरे लिए हूँ। पहले तो मैं तेरे पास नहीं आ पाती थी, अपने आप को रोकती थी, मेरे अंदर मेरे पास बहुत सारी वैरियत था जो मैं तोड़ नहीं पा रही थी। और जब अब ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है तो अब मैं इसको जाने नहीं दूंगी। तुझे ढेर सारी प्यार करूँगी, बहुत, जैसे कि तू सब भूल जाए, मेरे अलावा तू सब भूल जाए और सिर्फ मुझे प्यार करे पागलों की तरह। इस पूरे बड़ी दुनिया में हम दोनों ही अकेले हैं,
हम दोनों ही अनाथ हैं, तो क्यों ना ये दो अनाथ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को अपना बना ले। बहुत जल्दी वो दिन आएगा स्वीटहार्ट, बस थोड़ी और दिन इंतज़ार कर, उसके बाद तेरी लाइफ में मैं खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊंगी। आई स्वेयर सनशाइन, आई स्वेयर। ये बोलते वो खड़ा हुआ, फिर से वो बैठा, इनके फॉरेड पे एक सॉफ्ट सा किस किया और उस रूम से चला गया। उस रात के बाद आज 5 दिन होने को है। वांग जी का कोई अता पता नहीं है, किसी को नहीं पता गया कहाँ है, इवन विंग को भी नहीं पता। ऐसे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो वांग जी से दूर ही रहता था, बट इन चंद दिन उसे इतना तो पता था कि वांग जी लैंड मेंशन में रह रहा था, रात को आती थी, बट अब वो भी नहीं आ रहा है। ऊपर से विंग अपनी सारी चीज़ों को भी इंतज़ाम कर रहा था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करेगा। इसी टाइम उसके फ़ोन पे कॉल आया, वो नंबर की तरफ देखा तो वैंचिंग कॉल कर रहा है। विंग तुरंत फ़ोन को उठाया। वैंचिंग ने बोला, विंग तुम्हारे लिए मैंने एक अपार्टमेंट देख लिया है, तुम आके एक बार चेक करके जाओगे क्या, तुम्हें पसंद आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं दूसरा देख लूँगी। विंग घड़ी की तरफ देखा, अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। विंग ने देखकर बोला, हाँ मैं आ सकती हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। उसे बोला, हाँ ठीक है, बट तुम श्योर तो हो ना विंग कि तुम मतलब बाहर जाने वालों? आई मीन अभी तक तो तुमने तुम्हारी उस स्टेप ब्रदर वांग जी को कुछ बताया नहीं, वो अगर कोई इशू करेगा तो? उसे बोला, मैं अगर यहाँ से चले जाऊँ ना तो सबसे ज़्यादा खुश वही होगा, समझ में आई ना, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। मैं अब किसी की आंखों की कांटा नहीं बनना चाहती, उसके अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वही बेटर है। उसे बोला, हाँ पर तुम्हारे पास पैसे? वही ने बोला, मेरे पास है, जो भी है मैं उसे चल लूँगी, तुम टेंशन मत करो, बस तुम देख लो। उसे बोला, अच्छा ठीक है आ जाओ। जो कि अच्छे से तैयार हो गया। अब जब वो बाहर गया तो वहाँ पे कोई बॉडीगार्ड नहीं था। अनविंग को पता है इस घर से लाइक वो ऐसे नहीं जा सकता, अगर कोई देख लिया तो वांग जी को फ़ोन करके बता देगा एंड फिर से पता नहीं कौन मसला हो क्या हो। इसीलिए उन्हें सोचा कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा, कोई आए कोई देखे उससे पहले। जैसा सोचना ठीक वैसे ही काम, विंग चुपचाप निकल गया था एंड पहुँच गया उसी एड्रेस पे। एंड वहाँ पे जाती देखा वैंचिंग, वैनिंग, न्यूसन सब लोग खड़े हुए थे। विंग एक शॉप से स्माइल किया एंड बोला, तुम सब? उसे बोला, हाँ तुम्हारी घर देखने आई हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। उसके बाद वो लोग उस अपार्टमेंट को घूम के देखा। विंग को अच्छा ही लगा क्योंकि यहाँ पे तो वो पूरा ज़िंदगी रहने नहीं वाला है, जस्ट शायद 1 महीना। उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा बहुत दूर इस कंट्री से, कभी लौट के दोबारा आएगा पता नहीं। यहाँ पे आके क्या ही करेगा, कौन है यहाँ पे उसके लिए? कोई भी नहीं है। इससे अच्छा है कि यहाँ से चला जाना। तभी न्यूसन की तरफ देखकर बोला, ऐसे वही देखा बोला, उसे बोला, तुम चले जाओगे तो एक फेयरवेल तो बनता है ना। विंग ने बोला, पर मैं आज ही थोड़ी ना जा रही। उसे बोला, फिर भी देखो तुम ऐसे भी चले जाओगे, ऊपर से तुमने आज एक न्यू लाइफ स्टार्ट किया है हम बोल सकते हैं, तो चलो ना एक पार्टी करते हैं। विंग ने बोला, पार्टी? उसे बोला, हाँ चलो ना पार्टी करते हैं। मैंने हमेशा न्यूज़ फीड में लोगों को देखती रहती, फिर ना हमारी यूनिवर्सिटी के सब लोग जाते हैं बाहर में, पार्टी करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करते। ये चलो ना आज चलते हैं। वहीं अपने लिप्स में बाइट किया, बोला, तो बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस जाएंगे, इंजॉय करेंगे वहाँ पे मोमेंट, कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके उसके बाद आ जाएंगे। इनको लगा कि ओके ये कर सकते हो। उसे बोला, ओके ठीक है। वो लोग पहुंच गए थे। अभी ऑलमोस्ट शाम की 6 बज रहे थे एंड तब से ही वो बार वगैरह से स्टार्ट हो गया था, तो वो सारे लोग अंदर चले गए थे। सब लोग लाइक फर्स्ट टाइम बार में गए थे, तो वहाँ की जगह लाइक सब कुछ उन लोगों को तो अच्छा लगा था। लाइक फर्स्ट टाइम हम कहीं पे भी जाते एक एक्साइटमेंट फील होती है ना, तो उनका भी सेम ही था। चारों वहाँ पे चले गए थे एंड कुछ टाइम बाद जब म्यूज़िक स्टार्ट हुआ तो सब लोग खुशी थे। विंग का भी ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, सब आना चाहते थे, वो भी आ गया, वो लोग इन्जॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो वेटर वगैरह थे ना, वहाँ पे आए, पूछा कि आप कौन सा ड्रिंक लेंगे क्या है, तो वो लोग नॉर्मली मंगाया तो कोल्ड ड्रिंक ही था, बट बेचारे की बैड लक है या फिर क्या लक है वो तो उनको ही पता है। उनके पास जो सर्व हुआ वो नॉर्मल कोक तो था, बट उसके अंदर कुछ नशे टाइप का कुछ तो था जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था। सब लोग उसको पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। कुछ टाइम बाद जब
न्यूज़ ने बोला चलो हम डांस करते हैं, तो विंग भी चला गया। मतलब उसको तो पहले जाना नहीं था, बट वो सब उसने खींचातानी किया तो वो भी चला गया। वो लोग डांस करने लगे, अनड्रिंक करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की लाइक थोड़ा सा लाइक सर में दर्द हो रहा था, लाइक अजीब सा लग रहा था, बट सबने वो इग्नोर किया एंड एंजॉय करने लगा। उसके बाद और एक बार ड्रिंक ऑर्डर किया, वो पिया, लाइक ऐसे ही चल रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी आज घर आया था जल्दी, बट घर आने के बाद जब उसने देखा घर में विंग नहीं है और अभी घड़ी में ऑलमोस्ट 8 बज रहे, वांग जी का दिमाग ख़राब हो गया, विंग गया कहाँ पे। तभी वो अपनी बॉडीगार्ड्स वगैरह को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि विंग कहाँ है, क्योंकि विंग को वो लोग कहीं ना कहीं चुप के फॉलो कर ही रहे थे। विंग घर से निकलने के बाद ही वो लोग विंग को फॉलो करने लगे थे। तभी जब वांग जी को पता चला विंग बार में, उसका तो फेस सख्त पड़ गया गुस्से में। वो तुरंत कार लिया एंड चला गया वहाँ पे। हाँ, दूसरी तरफ हमारी विंग, वो लोग एकदम ही अलग ही दुनिया में पहुँच गए थे, क्योंकि एक तो वो लोग फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया है, ऊपर से उन लोगों का कोई होश ही नहीं था कि वो क्या करे। बट वो सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे। बट हमारी विंग की साइड अब उसे दर्द हो रहा था, उसे सब कुछ डबल दिख रहा था, क्यों पता नहीं। और ऊपर से उसके अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक अंदर से जलन जैसा फील हो रहा था। उनको नहीं पता उसे इतना जलन क्यों हो रहा है उसके बॉडी के अंदर, उसको क्या पता। उसने जो ड्रिंक किया है, जो दवाई लिया है, वो तो कुछ और काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो गलती से ही सही, बट उन लोगों ने पी लिया था। हाँ, अब विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड थोड़ी देर बाद उन सब का हालत ही उसी तरीके से हो गया था। विंग को बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में जलन हो रहा था। उसे मतलब वो उसे इतना जलन हो रहा था कि उसकी जो शर्ट है ना, उसकी 2 बटन उसने खोल लिया था, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। सेम एज जो न्यू एसन था ना, उससे बोला यहाँ पे तो बहुत गर्मी है विंग, देखो मेरा कैसे स्वेट निकलते जा रहे हैं, ऊपर से मुझे बहुत जल रहा है। विंग ने बोला तुमने सही बोला न्यू एसन, मुझे भी बहुत जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को बोलो ना ऐसी एसी की पावर बढ़ाने के लिए। बोलते बोलते भी उन लोगों ने और एक ड्रिंक की ग्लास उठा लिया, क्योंकि वहाँ पे आइस था, ठंडा था, तो उनको लगा कि इससे उनको अच्छा लगेगा। बट वो पीते पीते उनकी तरफ अब हद से ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो उसके अंदर जो नशीली चीज़ें था वो अब उनके अंदर कुछ अलग ही रिएक्ट करवा रहा था। तो बहुत सर चकरा रहा था, वो करा हुआ अन्य हुसैन की तरफ देखकर बोला हुसैन मैं वॉशरूम जा रही हूँ, क्या तुम जाओगे? हुसैन ने बोला नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, तुम जाके आओ। वहीं बहुत मुश्किलों से आगे खोल के धीमे से वो वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में जाते ही वो अपनी फेस पे बार पानी दे रहा था, बट उसकी आंखों के सामने सब इस तरीके से धुलना क्यों लग रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतना गर्मी क्यों है यहाँ पे, वो बार पानी दे रहा था। जब वो मुड़ा एंड बाहर गया तो वो एक ना कॉरिडोर टाइप के एरिया था, तो विंग वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पे एक अल्फा खड़ा हुआ था, जो विंग की तरफ देखा। विंग जिसको लाइक वो उस चीज़ को देखा ही नहीं, लेकिन वो इग्नोर करते हुए जा रहा था। तभी वो अल्फा पीछे से बोला क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है? विंग देखो बोला हाँ नहीं, क्या प्रॉब्लम होगा, सब कुछ सही है, ये बोल के वो जाने लगा। एंड वो लाइक ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा। वो अल्फा आ गया, बोला आई थिंक आपको नशा हो गया है, आप कहाँ जाने वाले मुझे बोलिए, मैं लेके जाती हूँ। विंग ने देखकर बोला नहीं, मैं अकेला जा सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब अकेला कर सकती हूँ, सब, मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और मैं फाइट कर सकती हूँ। हाँ, मैं फाइट कर सकती हूँ। ये बोलते हुए अजीब सी बात कर रहा था। उस अल्फा को समझ आया ये तो गया, ये पूरा टल्ली हो चुका है। उसे बोला मुझे ना बहुत गर्मी लग रहा है, देखो इतनी गर्मी है यहाँ पे। उस अल्फा जो कि विंग के थोड़ा करीब आया एंड विंग के कमर में हाथ रखकर बोला चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। बस बेचारे के शायद यही गलती था, हाँ सबसे बड़ा गलती। तब पीछे से किसी ने उसे बहुत ज़ोर से एक लात मारा।
वो अल्फा तो गिरा, साथ में विंग भी नीचे गिर गया था। एंड वो अल्फा पीछे मुड़ के देखा, बोला ये क्या कर रहे हो, बट वांग जी वो बोलने तक मौका नहीं दिया। उसने बोला तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ डाला, हाँ ये हाथ तो मैं काट के रख दूंगी, साथ में तेरा गला भी। ये बोलते वो लिटरली उसे मारने लगा। वहीं जो अभी भी लेटा हुआ था, वो उसका क्या ही है, वो इस दुनिया में है क्या, वो लेटे हुए अनाप शनाप बोलते जा रहा था और बार बार एक ही चीज़ बोला था, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा गर्मी क्यों लग रहा है, कोई एसी चालू करो। और यही बोल रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव बन गया था ना कि वहाँ पे उसका जो लाइक असिस्टेंट था वो जल्दी आया एंड वांग जी को रोकने बोला, सर आप ऐसे मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, हम बाकी संभाल लेंगे। वांग जी पीछे मुड़ के देखा, बोला इस कमीने को बांध के रखो, जब तक मैं ना आऊँ ना इसको छोड़ना मत, इसको भी पता चले कि इसने किसके ऊपर नज़र दिया है, किसके ऊपर अपने हाथ डाला है, इसको भी पता चले। तभी वो विंग की तरफ देखा, ये अभी भी लेटा हुआ है। वांग जी विंग के पास गया। विंग जिसको कोई होश ही नहीं था, वांग जी को पहले समझ नहीं आया इसको हुआ क्या है। जब वांग जी को महसूस हुआ कि विंग ड्रंक है, ये देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से में विंग के हाथों को पकड़ने बोला उठो, बट विंग जो देखने बोला डोंट टच, मुझे टच मत करो। वांग जी का जो फेस है वो एकदम सख्त पड़ गया। बोला जब कोई और अल्फा टच कर रहा था तब तो बड़ा मजा आ रहा था, और मैं टच करूँ तो मुझे मना करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और बोला तुम 1 2 5 10 लान वांग जी, 10 डेविल आ गया है यहाँ पे, और तुम्हारी इतनी सारी मुंडी, मैं ना तुम्हारी सारी गर्दन को काट दूंगी। तुम बहुत बुरे हो, मेरे साथ हमेशा तुम गलत करते हो, गलत बोलते हो, तुम मुझे बुली करते हो, तुम बैड हो, बैड इस्लान वांग जी। वांग जी जो बोला हाँ मैं बैड हूँ और तुमको मैं घर पे लेके जाके बताती हूँ मैं क्या हूँ। ये बोल के वो एकदम इनको गोद में उठाया एंड तभी वो पीछे मुड़ा एंड अपनी मैनेजर की तरफ देखा एंड बोला बाहर इसकी जो फ्रेंड है उन सबको उनके घर पे सही हालत पे पहुँचा देना। आई रिपीट, सही हालत में, क्योंकि सारे ड्रंक हैं एंड मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी कुछ गलत हो। उनकी वांग जी जो मैनेजर था ना वो अपनी सर को बोला हाँ ठीक है। वांग जी विंग को लेके जाके कार में बिठाया। पूरा रास्ता विंग पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था और वांग जी बस पूरा रास्ता अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि इस तल्ली को अब वो कैसे संभाले। विंग को लेके जब घर के अंदर गया एकदम सीधा विंग के रूम के पास एंड विंग को बिस्तर पे एकदम उसको फेंक ही दिया एंड गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग ने बोला तुम फिर से मुझे बुली कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, जाओ यहाँ से जाओ। ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट को खोलने लगा। वांग जी एकदम हड़बड़ा कर तुम ये क्या कर रहे हो। उसने बोला बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, देखो मुझे कितना गर्म लग रहा है। वांग जी को पहले समझ नहीं आई उसको हुआ क्या है। उसे बोला तुमने ड्रिंक क्यों किया, हाँ तुम्हें पता है ना कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उन्हें तो बोला तुम गलत बोल रहे हो, मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं किया है, मैं तो बस कोक पिया है। वांग जी ने बोला कोक करने से कोई नशा होता है क्या। उन्होंने बोला मैं नशा नहीं किया है, देखो मैं तो अपनी सेंस में हूँ। वांग जी देखकर बोला हाँ बहुत ज़्यादा सेंस पे हो। बोल के वांग जी खड़ा हुआ, लाइक अभी उसको लेमन पानी पिलाना है। तो वांग जी तुरंत किचन में गया, उसके बाद विंग के लिए पानी लेके बाहर आया एंड उसके रूम में गया एंड उसको पिलाने लगा। विंग जो पहले पी नहीं रहा था, पिया हुआ जा रहा था, क्या कर रहा था। वांग जी बहुत मुश्किल से विंग को बिठाया एंड उसको पिलाया एंड विंग जो कि वांग जी को देख रहा था एंड सडनली वो वांग जी के एकदम करीब जाने लगा, एकदम करीब, और एकदम वांग जी के लिप्स के पास आया एंड वहाँ पर एक सॉफ्ट सा किस किया एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट पे हाथ डालने लगा। वांग जी कुछ मिनट के लिए एकदम शॉक्ड हो गया। वो तुरंत विंग के हाथों को पकड़ने लगा, तुमने क्या पिया है, हाँ बताओ मुझे। विंग कुछ बोल नहीं रहा था। उसे बोला मुझे जलन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है मेरे अंदर। ये बोलते वो अपनी नेक पे बार बार रफ करते जा रहा था। शायद वांग जी विंग की हालत को समझ पाया था। वांग जी तुरंत झटके से विंग से अलग हुआ, बोला विंग तुमने क्या पिया है, हाँ। विंग जो कुछ बोल ही नहीं रहा था वो अगेन वांग जी के एकदम करीब चला आया एकदम, एंड वांग जी की शर्ट की एकदम कस के पकड़ा एंड वांग जी की तरफ देखा एकदम नशीली आंखों से। और वांग जी जो विंग से दूर जाने की कोशिश करे बट विंग वो कहीं नहीं दे रहा है, वो उतना ही वांग जी के पास आ रहा था। वांग जी जो
तुरंत विंग को हटाया, बोला तुम ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। बट विंग, जिसे शायद अभी कुछ और चाहिए, कुछ और बहुत गहरी तरीके से, हाँ, वो तुरंत भांग जी की शर्ट को पकड़ा एंड बोला मुझे तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये बोल के वो रोना स्टार्ट कर दिया। अब भांग जी एकदम शॉक्ड हो गया, वो क्या करे इस हालत में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे क्या मेडिसिन दिया गया है उसे उसका भी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, वो क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी भांग जी को विंग पकड़ा एंड एकदम उसे बिस्तर पे एकदम लिटा दिया, मतलब धक्का मारा था ना, तो भांग जी ऐसी सोच में था तो वो एकदम बिस्तर पे गिर गया एंड विंग एकदम भांग जी के ऊपर आ गया और भांग जी के लिप्स पे एकदम टूट पड़ा। हाँ, वो भांग जी के लिप्स पे एकदम टूट पड़ा, उनका पूरा बॉडी वेट भांग जी के ऊपर था। भांग जी एकदम फ्रीज, वो पहले तो कुछ कर ही नहीं पाया, पर कहीं ना कहीं जिस इंसान को तुम बचपन से पसंद करते हो, उस इंसान अगर तुम्हारे इतनी करीब हो और एक अल्फा होने के बाद क्या अपने आप को कंट्रोल करना इतना भी ईजी है? नहीं, उसके लिए भी नहीं था। फिर भी वो विंग को पुश किया, बोला विंग तुम ये सही नहीं करो, तुम्हें रिग्रेट होगा। बट विंग सुनने की हालत में थे, तब तो वो सुनेगा ना। वो तुरंत भांग जी शर्ट को एकदम इतनी जोर से खींचा ना कि उसकी बटन एकदम खुल गया था एंड उसका जो चेस्ट है वो विजिबल हो गया। विंग वहाँ पे अपनी नोज रखा एंड रफ करने लगा एंड धीरे धीरे भांग जी के नेक के पास गया एंड वहाँ पे बहुत ज़ोर से बाइट किया। बस भांग जी का सबर उसी वक्त वहाँ पे टूट गया। वो तुरंत विंग को पलटाया एंड उसके ऊपर आ गया एंड विंग की तरफ देखा, बोला याद रखना, शुरुआत तुमने किया है और ख़त्म मैं करूँगी, और आज अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो तुम्हारे कारण, और आज के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। जो बैरियर मैंने खुद क्रिएट किया था वो तुमने तोड़ा है, ना कि मैंने। तो अब रोना पछताना कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। जो मैं करूँगा वो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बोलते ही विंग के लिप्स के ऊपर एकदम टूट पड़ा था एंड एकदम पैशनेटली विंग को किस करने लगा एंड विंग भी भांग जी को सेम तरीके से रिस्पॉन्स करते जा रहा था। भांग जी धीरे धीरे विंग के नेक एरिया पे आया एंड वहाँ पे भी वो एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगा था। विंग भांग जी की बालों को एकदम कस के पकड़ लिया था और धीरे धीरे भांग जी विंग की शर्ट को अनबटन करने लगा एंड विंग लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि उसे अभी इसी चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। वो भांग जी से भी ज़्यादा डेस्परेट था। वो भांग जी को प्रोवोक कर रहा था बार बार, जैसे कि भांग जी उसके करीब आए और एक हर हद को वो पार कर दे और विंग बुलाए और भांग जी ना आए। ये हो सकता है क्या? जब भांग जी विंग को पूरा नेकेड कर दिया, उसकी थाई पे हाथ रखा एंड वहाँ पे रफ किया, तो विंग मौन करने लगा एंड विंग की हर एक मौन भांग जी के अंदर कैसा फील करवा रहा था वो तो भांग जी ही जाने। अब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ, वो अपने आप को भी एकदम नेकेड कर लिया। वो विंग को देखने लगा एकदम गहरी मन से, जैसे कि ये उसकी बहुत सालों की तमन्ना था विंग को इसी तरीके से अपने नीचे देखने का। और आज सारी बैरियर टूट गया, सब कुछ टूट गया। आज विंग उसका बनेगा, हाँ उसका। और उसके बाद भांग जी ना रोका और ना विंग भांग जी को रोकने दिया। वो सिलसिला सुबह की 5 बजे तक चला। हाँ, जब विंग एकदम फीडअप नहीं हो गया तब तक भांग जी नहीं रोका था और जब तक विंग का नशा नहीं टूटा भांग जी विंग को ब्लेजर देते क्या। हाँ, जो विंग को चाहिए था भांग जी ने वो सारी चीज़ें उसे दिया। घड़ी में अभी 9:30 बज रहे थे। धीमे धीमे विंग की नींद टूटा। वो आंखें खोला तो ऊपर की वो सीलिंग दिखाई दे रहा था। विंग पहले कुछ मिनट तक तो उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। और जब उसे धीमे धीमे सब समझ आई तो उठ के बैठा एंड उठते बैठते उसने अपने बगल में देखा और वो शायद उसके लिए सबसे बड़ा शॉक था, सदमा था, क्या था उसे नहीं पता, बट वो एकदम फ्रीज हो गया था क्योंकि उसके बगल में लान वांग जी सोया हुआ था। हाँ, लान वांग जी। विंग जो बहुत घबरा गया था एंड वो तुरंत
उठ के खड़ा हुआ और तब उसे महसूस हुआ उसके बॉडी में कोई कपड़े है ही नहीं। एंड ये महसूस करते ही विंग का पूरा दुनिया घूम उठा। उसे धीरे धीरे कल रात की सारी बातें याद आने लगा, उसने क्या हरकत किया है, और इससे ही उनका पूरा हाथ पैर शेक कर रहा था। उसने ये क्या कर दिया? नहीं, ये पाप है, ये बहुत पाप है। नहीं, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो धीमे से उसका कबर्ड के पास गया, वहाँ से कपड़े लिया, सीधा वॉशरूम में गया। वो जब मिरर में अपने आप को देखा, पूरा बॉडी एकदम शेक करके उठा। उसके बॉडी में वांग जी की हर एक दी हुई निशानी समझा रहा था कल वो लोग कितने गहरे और कितनी क्लोज थी, कल उनके बीच में क्या क्या हुआ। वो सब कुछ उनकी बॉडी देख के उनको समझ आ गया। वही तुरंत नहाया एंड कपड़े पहना एंड अपने रूम में आया। अभी भी वांग जी गहरी नींद में था। वहीं बहुत मुश्किलों से अपनी कुछ कपड़ों को, अपनी पासपोर्ट को, जो भी सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत का था वो सब लिया एंड चोरी छुपे उस घर से निकल गया था। हाँ, दूसरी तरफ वांग जी तुरंत अपनी आंखों को खोला। हाँ, अभी तक वांग जी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा था एंड वो उठ के बैठा एंड उस ग्लास की तरफ देखा एंड बोला, ये सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर की आग जला के मुझे अपना सब कुछ दे के ऐसे तुम भाग नहीं सकते विंग। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। अब तो बस एक बार मिल जाओ मेरी प्यार के पिंजरे में। अगर मैंने तुम्हें बंद नहीं किया, आई स्वेयर मेरा नाम लान वांग जी नहीं। जी अभी भी अपने पैरों को हिला रहा था। मन में सोच रहा था बस एक बार विंग मिल जाए, उसके बाद उसके साथ वो क्या क्या करेगा, उसे कैसे कैसे पनिश करेगा, यही सब कुछ। तभी उसके फ़ोन पे उसका मैनेजर का कॉल आया। वांग जी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, बोला, ओ मेरा पक्षी इतनी जल्दी मिल जाएगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो फ़ोन को उठाया, तब उसे बोला, बॉस हमें पता चल गया। वांग जी ने बोला, गुड, अब तो तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो, बट उससे पहले जल्दी से मुझे एड्रेस सेंड करो। एंड कुछ ही टाइम में जब एड्रेस सेंड हुआ, वांग जी एड्रेस की तरफ देखा, बोला, मानना पड़ेगा, अब तो मिलना पड़ेगा तुमसे स्वीट हार्ट, और अपने प्यार के जाल में बनना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो खड़ा हुआ। दूसरी तरफ हमारी विंग, उसका जो अपार्टमेंट था वो वहाँ पे नहीं गया था, शहर से थोड़ा सा दूर चला गया था एंड वहाँ जाते ही वो एक होटल बुक किया एंड वहाँ पे रहने लगे थे। अभी तक न्यू एसन वेंजिंग किसी को भी विंग के बारे में नहीं पता, विंग कहाँ है क्या है। वो लिटिल अपनी फ़ोन सब कुछ बंद करके रखा है। वो क्या कर चुका है ये सोचते उसे रोना आ रहा है। वो ये कैसे कर सकता है, वो भी उस इंसान जो उसकी स्टेप ब्रदर है। दुनिया वाले को अगर पता चला तो सब क्या बोलेंगे। उसकी मम्मी शायद ऊपर से सब देख के मायूस हो रहा होगा। जो इंसान उनको इतना नफरत करता है, वही उसको ही अपनी सबसे कीमती चीज़ दे बैठा, ये वो कैसे कर सकता है। उसे याद आ रहा था उस रात उसने वांग जी को किस तरीके से प्रोवोक किया है, उसने क्या क्या किया है। इसे विंग को और भी शर्म आ रहा था, उसे मर जाने का मन कर रहा था। ये वो कैसे कर सकता है। क्यों विंग, क्यों तो वहाँ पे गया था, क्यों अपनी लाइफ को मेस बना के चुका है। नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगी। मैं कभी भी उनके सामने नहीं जाऊँगी। वो शायद मुझे देख के और उनको घिन आ रहा होगा, शायद मेरी उस हालत के कारण वो मेरे पास आए थे। नहीं, मैं क्या करूँ। ऐसे ही वो रो रहा है, उसे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। अगर ये सुसाइड अगर गुनाह नहीं होता तो शायद अभी वही घर बैठता। जब ऐसे ही वो बालकनी में बैठ के ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी रूम की बालकनी में नॉक हुआ। वहीं थोड़ा घबरा गया था, घड़ी की तरफ देखा, तभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है। इस टाइम पे कौन आया होगा। वहीं कब-कबाते हुए दरवाजे के पास गया और बोला, कौन। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहीं अगैन पूछा, कौन, बट कोई कुछ नहीं बोला था। वहीं
धीरे से दरवाजे को खोला एकदम थोड़ा सा एंड बाहर झाँका एंड तभी किसी ने दरवाजे को बहुत ज़ोर से पुश किया। विंग 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड दरवाजा एकदम खुल गया। वहाँ पे जो एक सैन खड़ा था उसको देख के विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। वो तुरंत बोल उठा, आप यहाँ? वांग जी तुरंत विंग के पास गया, विंग की नेक को पकड़ा एंड विंग एकदम अपने पास लाया एंड विंग को पैशनेटली किस करने लगा, जैसे कि इन कुछ घंटे वो बहुत प्यासी थी, बहुत ज़्यादा, और अभी उसकी प्यास सिर्फ यही इंसान बुझा सकता है। और अब वहीं वांग जी अपनी प्यास को बुझा रहा है। उनका बॉडी फ्रीज हो गया था। वो इतना शौक था, उसकी आंखें एकदम खुली की खुली था। वो वांग जी को पुश करे, कुछ करे, उसे कुछ पहले समझ ही नहीं आया। और वांग जी जब किस ब्रेक किया, विंग की तरफ देखा। विंग की इतना शौक है, ये देखिए वांग जी के फेस पे डेविल सा स्माइल आ गया था। विंग तुरंत 2 कदम पीछे कर बोला, हाँ अब ये क्या करे? वांग जी धीमे धीमे विंग के पास जाने लगा एंड विंग पीछे। वांग जी देखा, बोला क्या कर रही हूँ मैं? विंग ने बोला, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये गलत है, ये आप मेरी बात। वांग जी और उनको कुछ नहीं बोलने दिया, विंग को एकदम अपने करीब खींचा एंड विंग के मुंह को अगेन बंद किया अपने लिप्स से। उसे और भी इस बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगा। विंग बहुत बेचैन हो गया, तो वांग जी को धक्का दे रहा था, वांग जी को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी सुने तब ना। विंग जो बहुत सांस नहीं ले पा रहा था, तभी वांग जी विंग को छोड़ा। विंग लंबे ब्रीथ लेने लगा एंड वांग जी की तरफ बोला, अब ये क्यों? वांग जी ने बोला, और एक बार अगर अपने इस जुबान से मुझे अपना भाई बोला या फिर गग्गा बोला, आई स्वेयर इन गॉड, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक भाई अपने भाई के साथ वो सब नहीं करता जो कल रात हमने किया था। समझ में आई ना? बचपन से लेके अब तक कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ भाई की नज़र से। मैं सारी ओमेगाओं को, सबको अपनी बहन की नज़र से, भाई की नज़र से देख सकती हूँ, एक्सेप्ट यू। तुम्हें तो बचपन से लेकर अब तक मैं कुछ और ही नज़र से देख रही थी। विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। वो वांग जी की तरफ देखने लगा, नहीं ये सब ठीक नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखने बोला, क्या ठीक है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगी, तुम नहीं। मैंने बोला, नहीं आप अभी क्यों आए हो? चले जाइए यहाँ से। वांग जी ने बोला, कहाँ जाऊँ मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में और हमारे घर में। उन्हें बोला, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने बोला, जाना पड़ेगा तुम्हें जाना मेरे साथ, और मेरे साथ रहना पड़ेगा। कल क्या बोला था याद नहीं है? मेरी बैरियर को तुमने तोड़ा है, अब जाके भी कहीं नहीं जा सकती, मेरे पिंजरे में तुम्हें बंद ही होना पड़ेगा। समझ में आई ना? विंग बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर, इस कंट्री से सबसे बहुत दूर चला जाऊँगा। वांग जी ने बोला, तुम्हें जाने दूँगा तब ना जाओगे? तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूँगी, कहीं भी नहीं। ये बोलते ही वो एकदम विंग को अपने कंधे में उठा लिया था। विंग इतना शौक था ना वांग जी की, उसे थप्पड़ मार रहा था, उसको नीचे उतारने के लिए बोल रहा था, बट वांग जी रुका ही नहीं। उसे एकदम से कार में एकदम बैठाया और तुरंत कार में बैठ के ड्राइव करने लगा। विंग बोल रहा था, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वांग जी जो इनकी तरफ देखा, बोला, घर में चलते हैं, उसके बाद बताऊँगा क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और तैयार हो जाओ। मैंने बोला, हाँ तैयार किस बात के लिए? वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला, मेरे साथ रात गुजारा, मेरी वर्जिनिटी को ले लिया, उसके बाद बोल रहे हो किस लिए? हाँ हम कल शादी करेंगे, समझ में आई ना? कल के कल। वहीं एकदम शौक, मतलब आप पागल हो गए हो क्या सब बोल रहे हो? ये सोसाइटी हमें क्या बोलेंगे? आप पागल तो नहीं हो गया हम इसने? वांग जी घूर के वहीं की तरफ देखना, बोला, अब तक मैं अपने आप को दबा के रखा था, मैं तुमसे दूर रही थी, मुझे कितना तकलीफ होने के बाद भी मैं तुमसे दूर रह रही थी, मेरी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रख रही थी, क्योंकि मेरे अंदर या फिर मेरे आसपास बहुत सारी बैरियर था जो मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। स्पेशली
तुम्हारी मम्मी मेरी पापा इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें भुला के दूर दूर रहती थी। तुम्हारे कारण मैंने अपनी घर छोड़ी, तुम्हारे कारण मैं दूर रही। और आज जब मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने मुझे एक चांस दिया है तुम्हें पाने की, तो वो चांस मैं गवाऊँ? जाने दो, इम्पॉसिबल। तुम खुद से मेरे पास आए हो, अब मैं डिसाइड करूँगी तुम्हें मेरे पास रखना है या फिर नहीं। और मैं डिसाइड कर लिया है, तुम्हें मेरे पास मेरे साथ रहना पड़ेगा तब तक जब तक ये लान वांगजी जिंदा है और उसका सांस चल रहा है। वही जो इतना शौक था ना कि वो एकदम पुतला बन गया था। घर के पास आती ही भांजी फिर से वहीं को गोद में उठाया एंड उसे लेके अपनी रूम में चला गया। वहीं जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, भांजी वहीं की तरफ देखा, तभी वहीं भांजी की तरफ देखा, बोला आप मुझसे प्यार करते हो? भांजी एक स्माइल किया, बोला प्यार पता नहीं, पर मैं ऑब्सेस्ड हूँ तुम्हारे से। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू विंग। मुझे तुम चाहिए, कल रात की तरह बहुत गहरी तरीके से चाहिए, पूरा जिंदगी के लिए। ये बोलते ही वो विंग एकदम करीब आ गया। विंग तुरंत पीछे गया, बोला नहीं। भांजी ने बोला तुम नहीं बोल सकते, वो अधिकार तुम्हारी पास है ही नहीं, वो ऑप्शन तुम्हारी डेस्टिनी से मैंने डिलीट कर दिया है। विंग बहुत घबरा गया। भांजी विंग के पास आया, विंग के फोrehead पे किस किया, बोला रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, मुझे समझो, और उसके बाद जब कल हमारी शादी हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विंग कुछ बोल ही नहीं पाया। भांजी तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला जाओ जल्दी से फ्रेश हो गया। विंग धीरे से चला गया। भांजी जी पर पीछे देखा एंड स्माइल किया एंड जब विंग बाहर आया, भांजी एकदम विंग को खींचा एंड बिस्तर पे लिटा दिया एंड उसे एकदम अपनी सीने के पास दबा लिया एंड विंग के सर पे हाथ रखा एंड वहाँ पे हाथ फैलाते फैलाते बोला विंग। विंग कुछ बोल नहीं रहा था। भांजी बोला विंग। विंग फिर भी कुछ नहीं बोला। भांजी बोला तुम और मैं, हम दोनों ही अनाथ है, इस दुनिया में हमारी कोई भी नहीं है, शायद ऊपर वाला भी चाहता है हम एक दूसरे के साथ रहे, इसीलिए तो ना चाहते हुए भी कल हमारे साथ वो सब कुछ हो गया। चलो एक चांस देते हैं एक दूसरे को, देखते हैं हमारी आगे की ज़िंदगी कैसा होगा। आई स्वेयर मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बहुत प्यार करूंगी। विंग कुछ नहीं बोला। भांजी बोला विंग। विंग कुछ नहीं बोला था। भांजी ने घेर बोला विंग। विंग जो सर उठा के भांजी की तरफ देखा। भांजी बोला कुछ तो बोलो। विंग कब हुई बोला अब मुझे कब से प्यार करते हैं? भांजी ने हसन बोला शायद पहली नज़र से। विंग जो तुरंत भांजी की तरफ देखा, बोला हाँ अब इतने टाइम से मुझे पसंद करते? भांजी ने सर को नोट किया, उसे बोला मे बी। चुप हो गया। भांजी फिर से बोलने लगा पहली नज़र में तुम मुझे बहुत मासूम सा लगे थे, लगा तुम्हें परेशान करूँ। तुम्हें परेशान करते करते पता नहीं कब तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और धीरे धीरे उस दिन जब मुझे गोली लगा था और तुम मेरे पास आए थे, मेरा परवाह किया था और हम एक साथ सोए थे, उस दिन मुझे समझ आ गया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बट उसके बाद मैं अपने आप को दबाने लगी, मैं दूर रहने लगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी गलत हो। ये हमारी फैमिली, मेरे पापा ऑलरेडी मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते, मैं उनको और डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे दूर रहती थी। पर दूर रह के भी मैं तुम्हारे ऊपर पूरा फोकस रखती, तुम किससे मिल रहे हो, किससे बात करो, सब कुछ। और धीरे धीरे मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस्ड होती गई। तुम किसी से बात करो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था, तुम हंसो किसी और के लिए ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं पागल होती जा रही थी तुम्हारे लिए। जो चुपचाप भांजी की सारी बातों को सुन रहा था, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। लान भांजी उसे पसंद करता था, मतलब उसे कभी नोटिस कैसे नहीं किया, वो यही सब सोच रहा था। भांजी ने बोला विंग। विंग फिर से कुछ नहीं बोला। भांजी ने बोला तुम कुछ भी कर लो, कल हम शादी करेंगे और तुम्हें कल मैं बहुत बड़ा से गिफ्ट देने वाली हूँ। विंग एकदम चुप रहा और वो धीरे से सो गया। नेक्स्ट डे जब वो उठा तो वो वांगजी की बाहों में था। वो वांगजी की तरफ देखा, ये इंसान जिसके बारे में विंग को कुछ नहीं पता, एक घर में बहुत कम रहा है, वो शायद वांगजी के बारे में
ज़्यादा कुछ नहीं जानता, वो जानता है वांग जी गुस्सेलू है, विंग को बुली करता है, परेशान करता है। बट कल रात वांग जी की एक सॉफ्ट नेचर उसने देखा, जहाँ पे वांग जी ने अपने दिल की बातें कन्फेस किया। आज पहली बार वांग जी को अच्छे से देख रहा था, वांग जी की फेस, वांग जी की लिप्स, नोज, आइज, सब कुछ बहुत गहरी तरीके से। अच्छा, जैसे वांग जी ने बोला उन्हें एक मौका दिया है एक साथ रहने के लिए, क्या सच में क्या वांग जी एक्सेप्ट करे, क्या उसे करना चाहिए? हालांकि ये बात भी सच है, इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है, वह अनाथ है, और वांग जी भी। तो क्या एक मौका दिया जा सकता है? उसका मन बोल रहा है हाँ दे वहीं, एक मौका दे। दुनिया में हर किसी को एक चांस डिजर्व करता है, देन व्हाई नॉट प्लान वांग जी। वहीं एक लंबा सर बीत लिया एंड उठ गया, वांग जी के वॉशरूम में चला गया। जब वो फ्रेश हुआ तो उसे देखा वांग जी लेटा हुआ है। वो वहीं की तरफ देखा एंड सॉफ्ट से स्माइल कर बोला गुड मॉर्निंग। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा बोला गुड मॉर्निंग। वांग जी जो ऊपर घड़ी की तरफ देखा बोला 12 बजे तैयार है ना, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे रूम में आ जाएगा, आज हम शादी करेंगे। वहीं हाँ ना कुछ नहीं बोला। वांग जी जो वहीं की तरफ देखा बोला मैंने बोला तैयार रहना, उसके आगे मैं कुछ नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करूँ, समझ में आई? ये बोलते वो उठ के चला गया एंड 12 बजने से पहले वो तैयार हो गया था, क्योंकि शायद वो भी चाहता है एक चांस देने को, वो भी चाहता है एक फैमिली को, शायद यहाँ से ही मिल रहा है तो क्यों ना। वहीं जब तैयार हुआ और वो वांग जी उस रूम में आया एंड वहीं को तैयार होते हुए देखा तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। वहीं के हाथों को पकड़ा एंड वो लोग बैकयार्ड में चले गए थे जहाँ पे सारी इंतज़ाम किया गया था, और वांग जी वहीं को वहाँ पे लेके जा गया एंड उसके बाद वो लोग फाइनली अपनी शादी कर लिया था, रजिस्टर कर लिया था। हाँ, आज से वो लोग हस्बैंड है एंड वहीं ऑफिशियली लैन फैमिली के साथ जुड़ गया है, लैन वांग जी के हस्बैंड के रूप में। तभी वांग जी वहीं के हाथों को पकड़ा एंड बोला तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वहीं वांग जी की तरफ देखे बोला गिफ्ट क्या? वांग जी बोला आओ मेरे साथ। ये बोलते हुए वो थोड़ा साइड में लेके गया जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट था, एक बहुत बड़ा सा। वांग जी वहाँ पे एक रिबन था, उसे बोला खींचो, इसके अंदर ही तुम्हारी गिफ्ट है। वहीं वांग जी की तरफ देखा एंड उस रिबन को खोला तो वहाँ पे 2 इंसान जो कि बहुत गंदी हालत में, शायद मर भी क्या होगा अभी तक, बंद था। वहीं एकदम घबरा गया, तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ लिया एंड कब हुई वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने एक स्माइल किया, बोला ये हमारी मैरिज गिफ्ट है। वहीं जिन लोगों ने हमें अनाथ बनाया है, जिन लोगों के कारण तुमने अपनी आंसू वेस्ट किया, और वो लोगों को आज मैंने सजा दिया है। वहीं देखो यही लोग हैं जिसके कारण तुम्हारी मम्मी और मेरी पापा की डेथ हुआ है, यही है जिसके कारण हम अनाथ बने, और आज मैंने उन्हें पनिश किया है और मैंने इनको तुम्हें गिफ्ट किया है। वही शौक था, उसे तो पता था उसकी मम्मी और अंकल का कार एक्सीडेंट हुआ है। वांग जी की तरफ देखा, वांग जी बोला उनकी कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इन लोगों ने ये वैन चाओ और वैन जूलियो मिल के मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया था, जैसे वही पूरे लैंड्स को हरा पाए और अपनी रोब सब पे जमा पाए। बट बैड लक उनकी, वो भूल गए थे अभी तक मैं ज़िंदा हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो लोग इस शहर में, इस कंट्री में राज नहीं कर सकते। और देखो आज हमारे स्पेशल दिन में मैंने इन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे उन्हें पहुँचना चाहिए था। विंग जिसके आंखों में आंसू आ गया था, वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला डोंट क्राई बेबी, बिल्कुल भी नहीं, दूसरे के लिए तुम नहीं रो सकते, तुम मेरे लिए रोगे, तुम हंसोगे मेरे लिए, तुम सब करोगे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ना कि और किसी के लिए। ये बोलती विंग को एकदम गोद में उठा लिया एंड वहाँ से जाने लगा। विंग बस वांग जी के फेस की तरफ देखने लगे। आज से ठीक 5 साल बाद की सीन दिखाई देगा जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, वो 5 साल हो गया उसका शादी के, और इन बीच उसका 3 बेबी हुआ है, 2 ओमेगा और 1 अल्फ़ा, और अब और एक होने वाला है। मतलब
उसको इतना गुस्सा आता है कि वांग जी को वो हर बार बोलता है कि वांग जी प्लीज़ समझो मेरी बात को, देखो 3 हो क्या है ना, और क्या ज़रूरत है। बट वो बोलता है हमारी फैमिली विंग बहुत ज़्यादा छोटे है, हमें एक बिग फैमिली बनाना है, देखो। और अब जब विंग गुस्सा करता है तब बोलते हैं अरे ये सब मेरे हाथों में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, वो जो चाहेगा वही तो होगा ना। अब वो चाहता है कि हमारे घर पे बच्चे आए, यहाँ पे हमारी क्या गलती, लाइक सीरियसली पूरा कान खुद करके अब ऊपर वाले का नाम दे रहा है। वहीं जो अपनी पेट पकड़ के धीरे धीरे नीचे आ रहा था, नीचे उसके 3 शैतान बैठा हुआ है, हाँ 3 नहीं 4, और एक बड़ा सा शैतान तो नीचे ही है। वहीं को नीचे आते हुए देखे वांग जी तुरंत ऊपर लाइक उसके पास गए, अरे तुम नीचे क्यों आ रहे हो, हाँ मुझे बुला लेते मैं आ जाती। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके हाथों को एकदम हटाया, बोला तुम चुप रहो, तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे बोला तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, उन्हें बोला गुस्सा क्यों कर रही हो, हाँ मतलब तुमने मेरा हालत क्या बना दिया, तुमने एक बार देखा है, हाँ। उन्होंने बोला मतलब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें मूड स्विंग हो रहा है, बट इतना भी क्या हुई, और तुम हमेशा इतना ब्लेम क्यों करते रहते हो, क्या तुम खुश नहीं हो हमारी बेबी से, हाँ तुम सच में खुश नहीं हुई। वहीं चुप हुआ भांग जी की तरफ देखा, बोला मैं खुश हूँ। उसे बोला हाँ खुश हो ना, तो हम इसके बाद भी और एक प्लान करेंगे, ठीक है। मैं गुस्से में देखा, बोला तुम्हारी घंटा हटो यहाँ से। उसे बोला तुम धीरे से आओ, नीचे ना उतरो ना, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी 9 महीना चल रहा है, किसी पे डिलीवरी का टाइम हो जाएगा। वही जो वांग जी की तरफ देखा, बोला मैं बोल रही हूँ यही लास्ट बार है वांग जी, इसके बाद हम कोई भी बेबी प्लान नहीं करेंगे, गलती से भी सही से भी कहीं से भी नहीं, और अगर तुमने और कुछ किया ना तो मैं तुम्हारी इस लोअर पार्ट को काट दूंगी। मतलब तुम समझ के क्या रखे हो, हाँ दुश्मनों के साथ अपनी पावर दिखाते हो और सही बात है, पर मुझसे क्या दिखाना, हाँ तुमने मेरी हालत को क्या बना दिया है, मैं इतनी कम एज में अभी 4 बच्चे की फादर बनने वाली हूँ, लाइक सीरियसली। हाँ जी जो देखा एंड बोला वो मेरा क्या गलती है, विंग घूर के देखा, बोला तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसने बोला थोड़ा सा मेरा, विंग बोला थोड़ा सा पूरा ही गलती तुम्हारी है भांग जी। हाँ जी बोला धीरे से दर्द उठ जाएगा, समझा करो। वहीं जो देखकर बोला मेरा तो दिमाग ही खराब है। तभी उसने देखा उसके 3 बंदर जो कि उन दोनों को देख रहे, मैंने देखा, बोला क्या इन लोगों ने खाना खा लिया, भांग जी बोला हाँ तुमने मुझे जिम्मेदारी दिया है और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभा रही हूँ। देखा बोला हाँ देख ही रही हूँ। सीधा अपनी बच्चों के पास चला गया था एंड वहाँ पे बैठा एंड सारे बच्चे जो विंग की तरफ देख रहा था एंड अपनी खाने को ख़त्म कर रहा था। तभी उसका जो सबसे छोटा बच्चा था ना वो विंग के पास आया एंड बेली पे टच किया, बोला पापा बेबी कब आएगा। विंग जो देखा बोला बहुत जल्दी आएगा। उसे बोला मैं उसके साथ खेलूँगी। उन्होंने बोला हाँ। तभी आयरन बोल उठा हाँ हम सब खेलेंगे उसके साथ, बहुत मज़ा आएगा, मैं तो इंतज़ार करी उसके आने की, वो जब आएगा मैं उसके लिए रूम डेकोर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें करूँगी। विंग देखा बोला इस सबसे स्माइल किया, बोला हाँ ठीक है। विंग कुछ टाइम बैठा हुआ था, धीरे धीरे उसे पेन फील हो रहा था। वो तुरंत भांग जी की तरफ देखा, भांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ। विंग ने बोला लंजा आई थिंक उसके आने की टाइम हो गया है। भांग जी जो एकदम विंग की तरफ देखा, बोला मतलब तुम्हें पेन हो रहा है। विंग सर को हिलाया, भांग जी बोला ठीक है मैं अभी सब इंतज़ार करी हूँ। विंग बोला सब तो किया ही हुआ है ना। तो बोला हाँ मतलब डॉक्टर सब तो घर में ही है, बस तुम्हें लेके जाऊँगा चलो। विंग को भांग जी लेके चला गया दूसरी तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी भांग जी ने सारी डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, जैसे विंग को थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। एंड विंग को लेके चला गया वहाँ पे एंड विंग को जब ओटी में लाइक डाला तो भांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था, बच्चे अभी घर में ही थे। भांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था, नील्स को बाइट कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था उसका न्यू बेबी के लिए। हाँ वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद डॉक्टर एक बेबी को बाहर लाया एंड भांग जी की तरफ देखा एंड स्माइल किया, बोला ये अल्फ़ा है। भांग जी फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ गया एंड उस बेबी की तरफ देखा, उसकी बॉडी पे किस किया। शॉकिंग बात यह है उस बेबी की लिप्स के नीचे एक मोल है। ये देख के भांग जी की फेस पे एक स्माइल किया, बोला तुम तो पूरा ही अपनी फादर की डुप्लीकेट कॉपी बन के आए हो। हाँ एंड तभी वो डॉक्टर को पूछा विंग, उन्होंने बोला वो सही है। भांग जी जब अपनी सर को नोट किया तो जब रूम में शिफ्ट किया गया, भांग जी अपनी बेबी को गोद में लिए हुए उसके बाकी और 3 बच्चे, साथ में उन बच्चों के हाथ में लाइक आयरन के हाथ में फ्लावर था, बाकी दोनों छोटे थे ना तो उनके हाथों में बलून्स था, वो लेके रूम के अंदर एंट्री किया। विंग सबकी तरफ देखा, भांग जी के फेस पे एक स्माइल था, वो आगे गया एंड उस लिटिल बेबी को विंग के सामने रखा एंड बोला देखो। विंग उस बेबी की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया,
वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा एंड उसके हाथों पे एक सॉफ्ट सा किस के बोला, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा सा एक फैमिली देने के लिए, मुझ जैसे अनाथ को अपना बनाने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। विंग के फेस पे स्माइल था, आंखों में आंसू आ गया। वो भी वांग जी की तरफ देखने बोला, सेम टू यू वांग जी, आई लव यू सो मच। वांग जी ने एक स्माइल किया, बोला आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट, बट हाँ हम इसके बाद और एक बेबी प्लान करेंगे, बस 5, हाँ उसके बाद और नहीं। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा, तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम्हारे लिए मैं हर साल एक बच्चा पैदा करूँ क्या, उसे बोला मतलब एक ही। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा, बोला तुम निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी निकलो, अपनी शक्ल लेके यहाँ से। वांग जी ठीक है ना, गुस्सा मत करो ना, ये तो फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर में देख लेंगे। बोला फ्यूचर से तुम्हारी बाहर में अगर ज़्यादा बात करो तो तुम्हारी ये जो फ्यूचर है ना, इसको मैं एकदम जड़ से उखाड़ दूंगी। वांग जी बोला ये तुम नहीं कर सकते, ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ कैसे करूँगा, हाँ ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं हुई। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने स्माइल कर बोला, अरे मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स, इतना क्यों घबरा जाते हो। विंग ने देखा, बोला तुम्हारी बातों की कोई भरोसा नहीं है लान वांग जी, तुम कुछ भी कर सकते हो, समझ में आई ना, और मैं तुम्हें बता रही हूँ यही लास्ट हमारी प्रोडक्ट है, उसके बाद और नहीं आएगा। वांग जी ने बोला अच्छा ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। एंड हंसी मजाक करते हम हमारी ये वाली स्टोरी को स्टॉप करते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड ये वन शॉट ही बना शुक्र है, बट हाँ नेक्स्ट हम एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा शॉर्ट स्टोरी लाने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा बनने वाला है। एंड चलो फिर आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम जल्दी शॉर्ट लेके आएंगे। ओके सो आज के लिए बाय बाय।